हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्णा। आप सब जानते हैं कि हमारे रामायण के स्पेशल सत्संग चल रहे हैं, जिसमें हम सब आप सबकी प्यारी प्यारी लर्निंग सुन रहे हैं। तो आज हमारे साथ है निखिल जी। उनका स्वागत है हमारे सत्संग में। हरी हरी बोल। और साथ में हम भगवान श्री हरि का भी थैंक यू करते हैं, जिनके माध्यम से हम ये सारे सत्संग को कर पाए हैं, और भगवान जी को भी थैंक यू करते हैं। चलिए, श्री रामचंद्र महाराज की जय, श्री हरि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि हरि बोल भैया। जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल एवरीवन। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय हो। आप सारे प्यारे गोलोकियंस की जय हो। बहुत आनंद आ रहा है। लास्ट 2 सेशंस हुए जिसमें आप सबकी रामायण की लर्निंग सुनी। तो एक बार फिर से रूपाली जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी तरह से आपने डिवोटीज को गाइड किया। कीप इट अप। एंड साथ में सभी गोलोकियंस ने बहुत गहराई से अपनी रामायण की लर्निंग शेयर की। आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। तो क्यों ना हम बाकी आज गोलोकियंस को, आज लास्ट डे है सेलिब्रेशन सत्संग का, कुछ जो गोलोकियंस बच गए हैं आज उनको भी, उनके भी विचार सुनेंगे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रूपाली जी, किसको देना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी सबसे पहले? हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सरोज जी को न्यू दिल्ली से। हरी हरी बोल सरोज जी। जय श्री कृष्णा। हरी 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 बोल बोल। सरोज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। प्लीज कंटिन्यू। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाइयाँ। और थैंक यू सो मच निखिल जी, रूपाली जी, और सबको हरी हरी बोल। मेरा नाम सरोज है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं ग्रुप के साथ पिछले 7-8 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीख रहे हैं। एक्चुअली सीखते हैं अभी, मुझे ग्रुप के साथ जुड़ के पता चला कि हाँ, सीखना भी होता है, वरना लाइफ जैसे चल रही थी वैसे लग रहा था हाँ ऐसे ही होता है, ये सब टेंशन्स, ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब तो होगा ही, सोच तो होती है, वैसी लाइफ चल रही थी। कुछ खालीपन था, वो समझ आया कि लाइफ देखने का नजरिया एक्चुअली चेंज हुआ। पहले तो समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ग्रुप के साथ जुड़ी, निखिल जी के साथ जुड़े, सीखा कि हर चीज को देखने का नजरिया एक्चुअली चेंज हुआ। और रामायण भागवत गीता जैसे ग्रंथों को समझा और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। सब सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और ये प्रोसेस चला हुआ ही है। और रामायण के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, रामायण की लर्निंग के बारे में, कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। कैरेक्टर्स को हमने कैरेक्टर नहीं समझना, हमने समझा कि भगवान राम जो है वो अखंड ज्ञान का प्रतीक है, और सीता माता भक्ति का, और लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है। हमने समझा कि अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, जो हमारे को किस कैसे प्राप्त होता है जब हम रामायण भागवत गीता जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, उनकी लर्निंग सुनते हैं, समझते हैं उनको, है ना। फिर अपने अंदर भक्ति भाव लाना है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। नाम जाप उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नाम जाप करें। मेरी अपनी इंक्लिनेशन नाम जाप की तरफ बहुत ज्यादा है, भगवान की बड़ी कृपा रहती है। जब मैं नाम जाप करती रहती हूँ तो ऐसे भगवान के संरक्षण में ऐसा फील करती हूँ। और समझा कि वैराग्य जो है ये इंटरनल प्रोसेस है। जब ये तीनों कंपोनेंट साथ चलते हैं, वैराग्य भक्ति, मतलब ज्ञान भक्ति और वैराग्य साथ साथ चलते हैं, तब हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है एक्चुअली। फिर समझा कि त्रेता युग में भगवान ने ये सारे जो भी कैरेक्टर्स थे, डेमोनिक कैरेक्टर्स थे, जिनको निखिल जी बड़ा अच्छा बताते हैं कि भगवान की लीलाएं होती हैं। एक्चुअली भगवान की लीलाओं में कुछ कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव कैरेक्टर में होते हैं, कुछ पॉजिटिव में होते हैं। तो ये चीजें भी
समझ आई जब ये सुना समझा हमने। पहले ऐसा नहीं कंसेप्ट पता था कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो भगवान ने जो त्रेता युग में फिजिकली खत्म कर दिए थे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, खरदूषण, वो अब कलयुग में एज अ नेगेटिविटी हम सब के अंदर है। भगवान का नाम उन सब नेगेटिविटीज को खत्म कर सकता है। ये सब फिर हमने समझा कि अयोध्या वही जहां भगवान राम का भजन कीर्तन श्रवण हो रहा है, और वृंदावन वही जहां कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एक्चुअली पता नहीं थी, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो इन सब चीजों को समझ रहे हैं, तो इंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली, कि हाँ जहां है वहां खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सुग्रीव वाले प्रसंग से समझा कि हम लोगों ने दुनियादारी में हम लोग जो भोग विलास और इसमें इतना ज्यादा उलझ जाते हैं ना, तो इतना नहीं उलझना है कि भगवान को इंडिकेट करने आना पड़े कि हाँ तुम लोग भटक गए हो। सुग्रीव के कंसेप्ट से मेरे को ये समझ आया। एंड हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे, और लक्ष्मण जी जब सॉरी मेघनाथ से लड़ने गए थे, तो वो भगवान का आशीर्वाद लेके नहीं गए थे। उन सब से भगवान की वो लीलाएं हैं, पर वो उन सब के थ्रू भगवान हमारे को क्या बताना चाह रहे होते हैं कि हम लोग तो ऑलरेडी माया में हैं, पहले ही इतने उलझे हुए हैं हम लोग। तो हमारे को तो हर पग पे भगवान का ध्यान करना है। जब इतने बड़े बड़े संत लोग भी, मतलब इतने अच्छे डिवोटी भी उलझ जाते हैं या अपने पे अहंकार कर लेते हैं या अपने आप को गुस्सा, हम लोग तो फिर माया में। तो हमें तो हर पग पे भगवान के शरणागत रहना सीखना है, और ट्राई करना है कि हर एक काम, हर एक एक्टिविटी जो भी हम करें उसमें भगवान को ऐड करते रहें, भगवान कृष्णा को ऐड करते रहें, भगवान राम को ऐड करते रहें। फिर एक और लर्निंग बड़ी अच्छी मुझे ये लगी कि जब सीता माता अशोक वाटिका में थी, ऑल्दो वो रावण के टेरिटरी में थी, रावण के राक्षस लोग इधर उधर सब वही थे, पर वो नहीं डर रही थी जब तक वो भगवान का नाम ले रही थी। पर जैसे ही रावण आया, उन्हें बोल के गया, उन्हें डरा के गया, और वो थोड़ी देर के लिए रावण के बारे में जैसे ही सोचने लगी, और वो एकदम से परेशान हो गई। उससे ये समझ आया कि जब हम भगवान के साथ नहीं जुड़े होते हैं, तो ये दुनियादारी, ये टेंशन्स, प्रेशर्स, ये सब चीजें हम पे हावी हो जाती हैं। पर जैसे ही हम लोग भगवान की तरफ मुड़ते हैं ना, तो हम इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं। तो हमेशा कोशिश ये करनी, क्योंकि खुश रहना, सुखी रहना तो सभी चाहते हैं, तो कोशिश ये करनी कि भगवान के साथ कनेक्टेड रहें। ये सीखा कि बाकी सब चीजें नहीं याद करनी है, अगर जरा सी भी परेशानी हो, भगवान की बड़ी कृपा है। अब जरा सी भी परेशानी होती है तो जल्दी याद आता है कि नहीं, परेशानी नहीं याद करनी है, सिर्फ भगवान का नाम याद करते हैं। चीजें नहीं बदलती हमारे सोचने से, हमारे उससे, पर भगवान का नाम लेने से शांति मिलती है, वो बहुत जरूरी है। एक और छोटी सी लर्निंग मेरी ये बहुत अच्छी मुझे लगी कि जब भगवान समुद्र पार कर रहे थे, तो सारे जलचर, सारे जितने भी समुद्र में रहने वाले जीव थे, सब भगवान की तरफ देख रहे थे। वो आपस के मन मुटाव, वैर भाव सब भूल गए थे। वो बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जब हम भगवान की तरफ देखते हैं ना, भगवान, तो आसपास की नेगेटिविटी, आसपास के जो भी हमारे को चीजें बॉदर करती हैं ना, वो कुछ नहीं करती फिर, क्योंकि फिर सारा ध्यान भगवान की तरफ हो जाता है। ये मुझे सबसे अच्छी लर्निंग लगी कि हाँ भगवान की तरफ ध्यान करना है। तो वैसे तो बहुत सारी लर्निंग है रामायण में। एक छोटी सी लास्ट लर्निंग शेयर करना चाहूंगी, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा ना। हरि बोल जी। एक लास्ट लर्निंग कि जब रावण को भगवान मारने लगे, तो उन्होंने विभीषण की तरफ देखा। उससे सबसे अच्छा वो पॉइंट लगा मुझे कि जब रावण को मारने से पहले भगवान विभीषण की तरफ देख रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि वो हाँ बोले। तो ये समझ आया मुझे कि हम लोग ये जो हम लोग, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं जब भी सोचती थी किसी भी बात के लिए कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही, तो फिर मुझे पता चला क्योंकि मैं नहीं चाह रही हूँ। जब मैं चाहूंगी तो मैं कर पाऊंगी। जब ये इस कंसेप्ट से मेरे को समझ आई थी बात कि विभीषण ने हाँ किया तो भगवान ने मारा, कि भगवान इसलिए उसकी तरफ देख रहे थे कि तू चाह रहा है ना कि मोह खत्म हो, तू चाह रहा है ना कि मैं उसको मारूं। तो समझ आया कि हाँ हम नहीं जब तक चाहते ना, तब तक भगवान भी हमारी हेल्प नहीं कर सके। आत्म कृपा की
रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत। सबसे पहले मुझे लगता है आत्म कृपा ही करने की जरूरत है। ये निखिल जी बड़ा अच्छा बोलते हैं कि आत्म कृपा नहीं हम कर रहे हैं, भगवान कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा सब हो रही है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस चीज, वैसे सभी बहुत बहुत सारी लर्निंग है रामायण में, भागवत गीता में, और बहुत सारी लर्निंग हम हर दिन सीखते हैं, ले रहे हैं। तो आज मैं इतना ही बोलूंगी, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच रूपाली जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रोजी, बहुत ही अच्छी आपकी लर्निंग्स बनी। और ये आखिरी पॉइंट जो आपने कहा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज होता क्या है कि ये जो तत्व है ना, ये बहुत सूक्ष्म है। तो या तो वो भगवान को मानते नहीं है, या फिर जब मानते तो कहना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ ही भगवान कर रहे हैं। और वो उस थॉट को ना नॉर्मली एस्केपिज्म बना लेते हैं कि जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो हम कर लेंगे। बट वो उसका भेद नहीं समझ पाते कि मुझे एक हमारे अंदर फ्री विल है ना। और वो जो जब तक हम वो स्ट्रांग डिजायर नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान तो कृपा निधान है। वो ऐसा नहीं कि इंटेंशनली आप पे या मुझ पे कृपा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। वो तो कृपा करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं वो ये भी वो हमारे सूक्ष्म लेवल की डिजायर्स को पढ़ रहे होते हैं परमात्मा रूप में भगवान। तो जब हमारे अंदर कोई स्ट्रांग डिजायर पैदा होती है कोई चीज करने की, अगर वो संसार को भोगने की है ना, तो भगवान रास्ते भोग विलास के खोलेंगे आपके लिए। और फिर इंसान को लगेगा, जब वो माया में होगा तो उसको लगेगा कि अगर मैं अब डिवोशन कर रहा हूँ, ये चीजें मेरे सामने आती जा रही हैं, यानी कि भगवान चाहते हैं कि मैं ये करूं। बट ऐसा नहीं होता। अब जैसे हनुमान जी जब समुद्र लांग के जा रहे हैं, अगर हनुमान जी सोचते कि भगवान ये चाहते हैं, ये राक्षस मेरे सामने आ गया, ये इसलिए मुंह खोल रहा है, भगवान चाहते हैं मैं इसके मुंह के अंदर चला जाऊं या फिर सोने का पर्वत आ गया, तो भगवान चाहते हैं कि मैं इसमें चुपचाप जाके सो जाऊं, अब खाना खाऊं सो जाऊं। तो हमारे सामने माया के अलग अलग प्रलोभन आते हैं संसारिक जीवन में। बट जब हम तत्व ज्ञान नहीं होता, हमें ट्रू गाइडेंस नहीं होती हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं वो जो प्रलोभन आ रहा है भटकाने वाला, नहीं नहीं ये भगवान चाहते हैं शायद कि मैं ऐसा करूं, क्योंकि भगवान की मेरे पे कृपा नहीं हो रही। तो वहां हम लोग फंस जाते हैं मैक्सिमम लोग। बट अब मुझे अच्छा लगा आप उस पॉइंट को पकड़ पा रहे हो कि जब तक हम आत्म प्रिवाह नहीं करेंगे, अगर आप स्ट्रांग डिजायर करोगे कि मुझे आगे बढ़ना है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको। बिकॉज भगवान तो कृपा बसाने के लिए बैठे ही रहते हैं हमेशा। उनका वो क्यों चाहेंगे? अगर आप लोग कॉमन लॉजिक भी लगाओ, वैसे अगर बच्चे सुधरना चाहें तो क्या माँ बाप की क्या डिजायर होती है कि बच्चे सुधरे या ना सुधरे? कोई भी माँ बाप ना, कोई बहुत ही बेकार माँ बाप होगा, सुधरे सुधरे बच्चे। ह्यूमन लेवल पे भी माँ बाप अपनी कोशिश तो बेस्ट ही करेंगे अगर बच्चा सुधरना चाहेगा। मान लो बच्चे नशा लेता है और वो बोले कि मैं नशे छोड़ना चाहता हूँ, तो माँ थोड़ी बोलेगी कि मैं मत छोड़ो भाई। वो तो कोशिश करेगी, हर तरह से कोशिश करेगी कि उसका नशा छूट जाए। बट अगर उसकी डिजायर में गड़बड़ है ना बच्चे की, तो फिर माँ बाप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं वो कोई ना कोई दोस्त बना लेगा, इधर उधर जाके गड़बड़ कर लेगा। तो हम सब अपनी डिजायर्स को चेक करें। और अगर हम डिजायर स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसलिए मैं क्या कहता हूं आप सबको, ग्रीड फॉर सर्विंग लॉर्ड इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया। जितना आपकी ईश्वर की तरफ बढ़ने की, सेवा करने की आपका लालच बढ़ता जाता है, इंटेंस हो जाती है आपकी डिजायर, फिर आपको ना ये सांसारिक प्रॉब्लम्स बॉदर करना बंद कर देगी। जो आपने सीता माता का एग्जांपल दिया, देखो वही अशोक वाटिका थी, पहले उनको परेशानी नहीं हो रही थी बिकॉज वो भगवान के चिंतन में थी। परेशानी हम तभी एक्सपीरियंस करते हैं जब हम भगवान के रास्ते पे सीरियस नहीं हुए होते। क्योंकि फिर हम चिंतन करना शुरू करते हैं समाज का, संसार का। जैसे ही हम संसार के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो संसार की तो डिजाइनिंग ही दुख दे रहे हैं। और फिर हम अपने दोस्तों को ऐसे बोलते हैं मेरे को बड़ा दुख आ रहा है, बिकॉज हमें दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि हम संसार के बारे में सोच रहे हैं और संसार का डिजाइन ही दुख दे रहा है ना। आज तक किसी को सुख नहीं मिला भाई संसार के बारे में सोच के, तो मेरे को और आपको कैसे मिल जाएगा? राइट। बट हमें लग रहा होता है कि शायद वो संसार का दुख खत्म हो जाएगा, फिर हम फ्री टाइम में डिवोशन कर लेंगे। वो ऐसा कभी हुआ नहीं, ना ऐसा कभी होता है। आपको उसी दुखों के बीच में रहते रहते अपना फोकस जो है वो भगवान की तरफ लाना है। और बहुत अच्छा लगा, आप ऐसी डिवोशन में ग्रो करते रहो। थैंक यू, कृपा आप पे बनी रहे। हरी हरि बोल, जय श्री राम। थैंक यू जी। जय श्री राम सरोज जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। बड़ी प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की। और आपने जो आप 8 इयर्स से रेगुलरिटी से सत्संग सुनते जा रहे हो, और आज मुझे आप में ड्रास्टिक चेंजेस लगी। इसी तरह से प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। हरि हरि बोल, जय श्री कृष्णा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, जलंधर चलते हैं अब हम दिल्ली से। हमारे साथ
सुमन बालाजी हैं। हरी हरी बोल सुमन बालाजी, जय श्री कृष्णा। सुमन जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ हाँ जी। हरी बोल जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल रूपाली जी, निखिल जी, और मकर संक्रांति की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे सत्संग में आए निखिल जी, रौनक हो गई। और मोस्ट वेलकम, आते रहना ऐसे ही हमारे सत्संग में, चार चांद लगाते रहना और हमें अच्छा अच्छा ज्ञान की बातें जो है आप सिखाते रहना। बहुत कुछ सीखा आपसे और रूपाली जी से। और जब से मैं रामायण में भी जुड़ी हूँ बहुत ज्ञान मिला। देखा था वाकई स्टार्टिंग में जब हम बचपन में थे, 8वीं थे, 9वीं में, 10वीं में, जब ये सीरियल शुरू हुआ सिर्फ यही देखते थे हम, सीता कितनी सुंदर है, राम जी कितने सुंदर हैं। जहाँ जब युद्ध होता था तीरों की वर्षा देखते थे। लेकिन जो गहराई में जो हमने रामायण पढ़ी वो रूपाली दीदी और रेणु दीदी से पढ़ी। बहुत ही आनंद आया। एक एक करेक्टर हमें कहते हैं कि ज्ञान से भरा पड़ा है। एक एक करेक्टर से हमें इतना ज्ञान मिला तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि लाइफ में कि ऐसी भी रामायण होती है, इतना ज्ञान है। ये सब आप सबकी बदौलत ही हमें इतना ज्ञान मिला है। तो जैसे ही रूपाली जी ने रामायण शुरू की तो स्टार्टिंग में बताया कि वाल्मीकि उज्जवल फोन देखी अपा खाना मामी वो ने आपने बटन दबा दिया है सुमन जी दोबारा से। एक मिनट फोन आ गया बस, एक मिनट भैया, फोन जरूर कर दिया मैं जितना मर्जी। हरे कृष्ण कृष्ण। आप ठीक हो गया। हाँ जी ठीक है सुमन जी बात कीजिए आप। हाँ जी हाँ जी, सॉरी भैया, फोन आ गया था बीच में। तो जब स्टार्टिंग में मैंने रामायण स्टार्ट की रूपाली जी के साथ, शुरू में ही जैसे पता चला कि वाल्मीकि जी को नारद जी मिलते हैं तो उन्होंने पूछा कि आप इतने पाप कर्म करते हैं किसके लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार के लिए। तो जब उन्होंने कहा कि पूछ के आओ, ठीक है तुम परिवार के लिए करते हो लेकिन वो आपका साथ देंगे इस पाप कर्म में। तो जब उन्होंने इस जवाब का आंसर दिया कि मेरे फैमिली वाले मेरे साथ नहीं है, वो कहते आपके जो आप पाप कर रहे हो उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। तो ये मेरी बात मन को टच करी कि देखो। तो तब उन्होंने जब रामायण लिखनी शुरू की नारद जी से, अब उन्होंने गुरु मन कर लिया तो कितना भगवान की तरफ जुड़ गए। तो ये भगवान की कृपा ही होती है। जब किसी को खींचना होता है अपनी तरफ ना कोई गुरु के माध्यम से, किसी ना किसी के माध्यम से हमें क्या है ज्ञान मिलता है। और ज्ञान की चोट ऐसे दिल पे लगती है कि हम दुनिया से डिटैच होकर भगवान की तरफ अटैच हो जाते हैं। तो ये मेरे मन को बहुत बात लगी कि देखो हम भी दुनिया को खुश करने के लिए कितना कुछ करते हैं, सारी उम्र लगा देते हैं, ये कर लो, उसको खुश कर दो, उसको खुश कर दो। और ये निखिल जी मैंने खुद प्रैक्टिकल बहुत किया है, लेकिन हम किसी को खुश नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम भगवान की खुशी के लिए सब काम करते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। इसलिए जब से मैं सत्संग में जुड़ी हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ आपके साथ जुड़ी। और एक मेरी ब्लेसिंग ये है कि मैं बचपन से ही भगवान के साथ जुड़ी हूँ। बहुत ऐसी ऐसी अच्छी हमेशा ज्ञान की ही बातें मुझे मिली। मैंने कभी ज़्यादा टीवी सीरियल नहीं देखे, कभी कोई पिक्चर नहीं देखी। जब भी पढ़ती थी तो मैं स्पिरिचुअल ही बुक्स पढ़ती थी और स्पिरिचुअल ही कोई पिक्चर देखती थी जिससे ज्ञान मिले। तो ये शायद कोई मेरे भी पिछले अकाउंट होंगे जो भगवान ने अपने चरणों में लगाए रखा। बहुत दुख भी देखे लेकिन भगवान को नहीं मैं भूली। तो ऐसे ही जैसे रामायण में भी हमने एक एक कदम पर देखो सीखा कि जैसे मैंने वाल्मीकि जी से सीखा कि हम दुनिया के लिए करेंगे, अपनी फैमिली के लिए करेंगे कुछ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अब भगवान के लिए हमें अपना सारा टाइम निकालना है। ड्यूटीज तो करनी है दुनिया की, अगर परिवार मिला है, फैमिली ड्यूटीज करनी है जैसे आप भी बताते हैं। लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है कि भगवान को भूल जाए। हर काम भगवान का, ये फैमिली भगवान की है और ये शरीर भी भगवान है। ये सोच समझकर हमें भगवान के साथ जुड़े रहना है। दूसरी मेरी लर्निंग ये बनती है इससे बहुत अच्छी है। देखो सीता माता एक राजा की बेटी थी, एक राजा की बहू थी और एक राजे की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कितने कष्ट पाए। लेकिन कभी उफ तक नहीं की, कभी उन्होंने राम जी को कुछ नहीं बोला, कभी कैकेयी माता को नहीं कुछ बोला।
और कभी उन्होंने दशरथ जी को नहीं बोला कि मुझे वनवास भेजा, जब मैं इतनी परीक्षाएं भी दी, अग्नि परीक्षा भी दी, तो किसी को उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, सब सहन करते गई, इतनी उन्हें पेशेंस थी। तो हमें भी ऐसे ही है, हमें भी सब कुछ सहन करने की आदत डालनी है। हाँ, अगर कोई बहुत गलत होगा तो उसका जरूर जवाब देना है, लेकिन फिर भी हमें क्या है, हमें बैलेंस लाइफ के साथ जीना है, बैलेंस होके चलना है। तो ये भी मुझे बहुत लर्निंग मिली। कभी उन्होंने अपने, जैसे सीता माता ने अपने बच्चों को, कभी बच्चों को कभी राम जी के बारे में कभी ऐसा नहीं बोला था कि देखो तुम्हारे पिताजी ने मुझे निकाल दिया जब मैंने अग्नि परीक्षा भी दी। तो फिर भी वो हमेशा रिस्पेक्ट करने के लिए बोलते थे। ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। सब कर्मों के खेल हैं, इतने इतने देखो प्रभु ने खुद धरती पे आके अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बनाकर बताई। तो हम चीज ही क्या है, हम तो जीरो हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, हम कुछ करने योग्य नहीं है। लेकिन इन चीजों से हमें क्या है, लर्निंग लेनी है। और एक शबरी माला की देखो, भक्ति भक्ति में कहते हैं कि बहुत शक्ति होती है, और भक्ति करने के लिए हमें पेशेंस भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या है, हम दुनियादारी के लोग हैं, हम डामाडोल हो जाते हैं। अगर कोई बात नहीं पूरी होती तो हम कहते हैं हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। और जब अच्छा फल मिल जाता है तो हम कहते हैं ये तो हमने किया। ये क्या, ये हमारा ही अज्ञान होता है, करने कराने वाला तो भगवान है। तो ये जो भगवान ने हमें देना होता है ना, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो ही भगवान हमको देते हैं। ये जैसे एक माँ बाप है, बीमार बच्चे को टॉफी तो देंगे नहीं, वो आप मेडिसिन ही देंगे, दवाई ही देंगे। ऐसे ही भगवान है, जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमारे लिए भगवान करेंगे। तो जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं तो इतना तो हमें मानना ही पड़ेगा कि भगवान जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और चौथी लर्निंग ये भी बनी कि जैसे देखो हनुमान जी सीता माता के सामने जो लंका में जाते हैं तो बहुत छोटा रूप धारण करके जाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही विनम्र होकर चलना है, कभी बड़े नहीं बनना। जितनी निम्रता होगी उतना ही हमारा, कहते हैं कि मन नीमा मत ऊंची, मत का राखा आप वाहे गुरु या प्रभु। तो हमारी जो बुद्धि का रक्षक होता है वो भगवान ही होता है, हमें बस नीमे होके चलते जाना है। और मेन बात तो ये है कि जो हम सत्संग में सुनते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। बेशक एक बात को भी हम अपने पर इम्प्लीमेंट करें तो समझ लो कि हम कुछ ना कुछ सुनने के लिए कामयाब हो गए। तो बहुत अच्छा लगा, आप आए, रूपाली जी सत्संग कराते हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमें इतना ज्ञान मिला है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हम ऐसे ही चलते जाएं और भगवान अपनी शरण में रखें और अपनी सेवा के काबिल बनाएं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि। थैंक यू सुमन जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के भी, बड़े कॉन्फिडेंस से आपने अपने विचार व्यक्त किए। और आपने जो लास्ट पॉइंट कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना आपको पता चल गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो पता चल गया क्या उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया अपने जीवन में, उसको अभ्यास में ले आए हो क्या, उसको प्रैक्टिकल कर दिया, ये बहुत बड़ा बात है। जितना जितना आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे आप सब लोग, उतनी अच्छी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं। हरी हरि बोल जी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। रूपाली जी। हरी हरी बोल सुमन जी, जय श्री कृष्ण। आपको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आपके लिए मैं कहूंगी, जब से हमारे रामायण के सत्संग शुरू हो रहे हैं आप रेगुलरिटी से आते हो और बड़े विनम्रता से सुनते हो, और बड़ा आनंद आता है जब हम आपकी लर्निंग सुनते हैं। आज भी आपकी बड़ी प्यारी लर्निंग्स थी। प्रभु इसी तरह आप पर हरी कृपा बनाए रखें, और आप पर अपनी मतलब आप उनकी शरण में रहें, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। हरी हरि बोल, जय श्री कृष्णा सुमन जी। चलिए नेक्स्ट हमारे साथ हैं सुधा प्राच्य जी, चंबा। अब हम चलते जलंधर से चंबा। सुधा प्राच्य जी, जय श्री कृष्णा। आपको भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हरी हरि बोल। सुधा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। मंच आपका है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आवाज आ रही है मेरी निखिल जी? हाँ जी आ रही है। हरी हरी बोल जी। आपको भी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, रूपाली जी और निखिल जी। और मैंने जो रामायण का सत्संग 2 साल से चला हुआ है
उससे मैंने बहुत सी लर्निंग्स ली, बहुत सी लर्निंग, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा रामायण को सुन के। पहले तो मैंने भी नाटक की तरह रामायण को लिया, क्योंकि जब हम छोटे थे तो नाटक देखते थे, रामलीला देखते थे, चौगान जाते थे, निखिल जी आपको पता ही है, रूपाली जी। तो वहाँ हम ना जगह बनाते थे, दरिया बिछा के आते थे कि हम देखना है नाटक। और जो भरत मिलाप का सीन होता था उसको बड़ी दिलचस्पी से देखते। उस दिन तो हम जरूरी जाते थे कि आज वो सीन आएगा और उसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जब से रामायण का सत्संग सुन रहे हैं ना, तो बहुत सी लर्निंग दी इससे। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मर्यादा सीखी कि लाइफ को हमने कैसे स्पेंड करना है, कैसे बड़ों का आज्ञा पालन करना है, कैसे भाई भाई का प्यार है, एक पत्नी का पति के प्रति पतिव्रता, कैसे सीता माता ने अपना धर्म निभाया। और इसमें ये भी मुझे पता चला कि पहले तो रामायण जैसे अखंड पाठ सुनते ही थे, पता नहीं था कांड ये है, सुंदर कांड है, बाल कांड है, युद्ध कांड, लेकिन अब पता चला 7 कांड है इसमें, वो भी जाना। और हर कांड जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जैसे राम जी का जन्म हुआ राजा दशरथ जी के घर में, तो बहुत उसकी उसका भी विवरण बहुत सुंदर ढंग से रूपाली जी ने किया था, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया था। बड़े हुए तो विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम की रक्षा के लिए दशरथ जी से मांगा, वो गए। लेकिन इससे मैंने सीखा कि विश्वामित्र जी इतने बड़े ऋषि मुनि थे, वो खुद भी उन राक्षसों का निपटारा कर सकते, ताड़का का स्वभाव का, जो राम जी को उन्होंने मांगा, क्योंकि उनको पता भगवान जो है, भगवान को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। हम कई बार हमारे दिल में आता है कि हम ये काम खुद कर लेंगे, हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं करते। लेकिन जब हम भगवान की तरफ ध्यान करें, भगवान को बीच में रख के और भगवान को समर्पित करके जो काम करते हैं, वो काम जो है बिल्कुल भगवान हमारी हेल्प करते हैं। ये मैंने सीखा इस टॉपिक, इस मतलब कांड से, कि इस सब्जेक्ट से, कि कैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को भगवान उनको पता कि भगवान ने जो है जन्म लिया है इनके घर में, यही इन राक्षसों का निपटारा करेंगे, तो उनसे ही वो उन्होंने ताड़का स्वभाव का वध जो है उनके हाथों से हुआ। फिर उनका स्वयंवर हुआ, सीता माता जी के साथ विवाह हुआ, फिर उनको वनवास भी मिला। कई माता जो कि राम को, जिन्होंने बहुत ही प्यार करती थी, शायद कौशल्या माता से भी ज्यादा प्यारे थे, लेकिन ये जो होनी थी ये होकर रहनी थी। ये भगवान की लीला थी कि कलयुग आएगा, हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान ने लीलाएं रची, और हमने इनसे सीख लेनी है कि माता का आज्ञा पालन किया, उन्होंने एक बार भी इनकार नहीं किया, और सीता माता भी उनके साथ गई। और मुझे वो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है जब भिलनी ने रोज इंतजार करती थी कि भगवान राम मेरे घर आएंगे, फूलों के रास्ते में फूल बिछाती थी। वो इतनी शुद्ध भक्त थी, उनसे हमने शुद्ध भक्ति सीखनी है, कैसे भगवान आते हैं और वो उनके आने पर इतनी खुश हो जाती है कि वो झूठे बेर भी भगवान को दे देती है, लेकिन भगवान उसका भाव देखते हैं, ना कि वो देखते हैं कि झूठे हैं। और इससे मैंने जाना भाव बहुत ही शुद्ध होने चाहिए हमारे भगवान के प्रति, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग से मैंने बहुत सीखा। भिलनी की उनका प्रसंग मुझे बहुत ही पसंद है। फिर हनुमान जी का जो दास भाव है, हर वक्त भगवान के चरणों में रहते थे, हर वक्त यही बोलते थे कि प्रभु जो आज्ञा, उन्होंने हर वक्त भगवान का को के आगे अपने अपना सर झुकाए रखा, और भगवान ने जैसे आदेश दिया उन्होंने उनकी बात को माना। और सीता माता का त्याग और लक्ष्मण का प्यार, जो दिन रात नहीं सोए, जिन्होंने नींद को बांध रखा था, दिन में भगवान अपने भाई भाभी राम जी के, सीता जी के लिए कंद फूल लाने उन्होंने, और रात को वो आराम करते थे, तो उनको बाहर उनको वो पहरा देते थे। और भरत का प्यार, वो जो कि धरती से भी नीचे गड्ढा खोद के सोए कि भगवान धरती पे सोते, तो मैं तो इससे भी नीचे सोऊंगा। बहुत ही त्याग सीखा इस इन रामायण से मैंने। और रूपाली ने इतनी सुंदर ढंग से विवरण किया। और जब राम सेतु बन रहा था, तो भगवान राम के नाम के जो राम राम लिख के पत्थर डाले जा रहे थे और वो तर रहे थे, तो इससे सीखा कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। और उसमें बोल रहे हैं आपको वीडियो वो पत्थर डाल रहे थे हनुमान जी उनकी सेना, वो राम नाम लिख के, तो गिलहरी वो अपने शरीर से रेत लिपेट के वो उन पत्थरों में वो भर रही थी साइड साइड से।
तो हनुमान जी उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या कर लेगी, तो भगवान बोलते हैं कि इसका जितनी कैपेसिटी है वो कर रही है। तो इस प्रसंग से सीखा मैंने कि जिस इंसान की जितनी कैपेसिटी हो वो जो काम करे उसकी हमें अप्रिशिएशन करनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिससे जितना हो बनता है अपनी श्रद्धा के मुताबिक तो वो करता है, तो उसको हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। बहुत सी शिक्षा है, ये भी मुझे गिलहरी का प्रसंग बहुत ही पसंद आया। और ये कथाएं जो पहले नहीं पता थी वो भी रूपाली जी के मुख से सुनी, जैसे वो काकभुशुंडी की कथा, गरुड़ का विमान तोड़ना, कि गरुड़ का विमान हो गया था, नागपाश में भगवान बंधे थे तो उन्होंने उनको निकाला था, तो वो भी मुझे प्रसंग काकभुशुंडी का बहुत पसंद आया। और मैंने यही सीखा कि जब हम भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं और हर काम भगवान का नाम लेते हुए करते हैं तो वो काम जरूर हमें सफल होता है। लेकिन हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आनी चाहिए। मैंने ये प्रैक्टिकल किया कि मैं जब भी भगवान के आगे नतमस्तक होती है स्ट्रॉन्ग डिजायर आती है, वो काम जरूर हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ काम भगवान आपने ही करवाना है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं सिर्फ आपका चिंतन करूंगी। तो वो काम मुझे मैंने देखा है मेरी लाइफ में हुए हैं जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी हूँ। और रामायण की और भगवत गीता की शिक्षा जो है अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार रही हूँ, क्योंकि यही से सीखा मैंने गोलोक एक्सप्रेस से कि भगवत गीता हमें जीना सिखाती है। तो जो भागवतम है, श्री भागवतम से हम मरने की तैयारी करते हैं। और रामायण से मैंने सीखा कि हमने अपनी लाइफ को हमने कैसे चलाना है, कैसे कैसे किन मर्यादाओं को हमने जो है बनाए रखना है, और तभी हमारी लाइफ जो है वो ठीक ढंग से चलेगी। नहीं तो हम दुखी रोते रहेंगे और हमेशा ही सोगे सुखी मिले दुख ना मिले, तो वो सब कुछ चलेंगे। सीता माता जो कि राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी थी, राजा की बहू थी, लेकिन उसकी लाइफ में भी दुख आए। तो उससे मैंने यही सीखा कि लाइफ में चाहे किसके पास कितनी धन दौलत हो वो सुख तो आएंगे, दुख भी आएंगे आएंगे, चाहे करोड़ों में हो, मिलियन पैसे हो किसी के पास, लेकिन आएंगे। लेकिन हम जुड़े हैं गोलोक एक्सप्रेस से, भगवान की कथाएं, भगवान की जो हमें ये करेक्टर्स हैं इनसे जो हम सीख रहे हैं, भगवान की लीलाओं से जो हम सीख रहे हैं, इनको जीवन में उतारेंगे तो हम किसी भी कैसी भी सिचुएशन आए, हम भगवान हमें हर सिचुएशन से निकालेंगे। लेकिन बस शुद्ध भाव हमारा होना चाहिए और भगवान का को याद करते हुए हम काम करेंगे। भगवान को सबसे पहले भगवान के आगे नतमस्तक होना है हमें, तभी हम लाइफ में जो है हर हर पहलू में हम लाइफ के निकलते जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सुधा जी, बहुत बढ़िया आपकी लर्निंग्स बनी है। खासकर जो आपने वो गिलहरी वाली कथा की बात की ना, वो बड़ी प्यारी, मुझे भी बहुत प्यारी लगती है कि कैसे हर एक इंसान, स्पेशली जब हम डिवोटी से भी सुनते हैं, वो उनको लगता है नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम छोटी सेवा कर रहे हैं। बड़ी बार लगता है हम छोटी छोटी सेवा कर रहे हैं, हम क्या कर पाएंगे, हम भगवान को कैसे खुश करेंगे। तो कैसे उसमें बड़ा क्लियरली बताया गया कि सब का भाव ईश्वर देखते हैं ना, ऐसा छोटा बड़ा नहीं देखते। वो भाव जिसका अच्छा होता है भगवान उसकी कैपेसिटी से उससे भी खुश हो जाते हैं। वो गिलहरी की सेवा से भी खुश है और वो हनुमान जी की सेवा से भी खुश है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम छोटी छोटी सेवा कर रहे हैं। हमें हमेशा गोलोक एक्सप्रेस में क्या सिखाया जाता है? प्यारी सेवा। हमें कुछ भी सेवा मिल रही है, हमें सोचना चाहिए हम कितने ब्लेस्ड हैं कि भगवान हमें सेवा करने के लिए दे रहे हैं, और उसको दिल लगा के आनंद लेना चाहिए उसका। और लर्निंग्स आपकी ओवरऑल बहुत अच्छी बन गई हैं, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सुधा जी, बड़ा आनंद आया आपकी प्यारी प्यारी लर्निंग सुनकर। और जो आपने कहा ना भरत मिलाप, मुझे वो भी बड़ा मजा आया, क्योंकि भरत मिलाप से ना हम सबको एक फीलिंग आती है कि किस तरह से उन्होंने भाइयों का प्यार, किस तरह से पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की हुई है। मतलब पेरेंट्स को उन्होंने कुछ नहीं कहा सारे भाइयों ने कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो जो जो जिसका रोल था उन्होंने वो रोल को निभाया, और एक एग्जाम्पल हमारे सामने रखी कि हम भी अपने फैमिलीज में वो किस तरह से ये चीजें करें ना। भरत जी का, फिर आपने कहा लक्ष्मण जी ने किस तरह से अपने निद्रा का त्याग किया। 14 साल तक वो सोए भी नहीं और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, है ना। तो रामायण हमें क्या सिखाती है, किस तरह से हम हर एक घर को रामायण की तरह बनाए। वो कैसे होगा जब हम प्रभु से निरंतर जुड़े रहेंगे। तो बड़ा आनंद आया सुधा जी आपकी प्यारी प्यारी लर्निंग सुनकर। हरि हरि बोल। प्रभु जी इसी
तरह आप पर कृपा करे। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको भी। और हम चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे साथ रंजू जोशी जी हैं। हरी हरि बोल रंजू जी, जय श्री कृष्णा। रंजू जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। रंजू जी आपका ना आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ इंटरनेट इश्यू है शायद आपका ना। हरी हरि बोल। तब तक आप ना कॉल ड्रॉप करके दोबारा से रिज्वाइन करें। रूपाली जी एक डिवोटी को और सुन लेते हैं, तब तक कॉल ड्रॉप कर दीजिए, फिर से ज्वाइन कीजिए, कई बार हो जाता है ये। हरी हरि बोल जी, थैंक यू। हरी हरि बोल। हमारे साथ मोनिका गुप्ता जी है चंबा से। हरी हरि बोल मोनिका जी। हरी हरि बोल। मकर संक्रांति की निखिल जी आपको, रूपाली जी को और सभी डिवोटीज को शुभकामनाएं। तो आज प्रभु की कृपा से मुझे भी ये सेवा मिली है रामायण की लर्निंग शेयर करने के लिए। तो मैं आज आप सबके साथ अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स शेयर करूंगी। रामायण से मैंने क्या क्या सीखा। सबसे पहले रामायण की बात की जाए तो बचपन में हम लोग रामायण देखते थे, टीवी में आती थी। रामानंद सागर जी की बहुत प्यारी रामायण थी, वो हम लोग देखते थे बचपन में। सारे काम छोड़ के संडे टू संडे वीक में आती थी वन टाइम, तो हम लोग बड़ी मतलब उत्सुकता से देखते थे। मगर उसको डिवोशनल वे से नहीं देखते थे। कैसे देखते थे? सिर्फ एज अ स्टोरी कि आज के इस एपिसोड में नया क्या होगा, वो हम लोगों को क्रेज होता था देखने के लिए कि नया क्या आएगा आज की रामायण में। तो उस वे से हम लोग देखते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए, रामायण की इम्पोर्टेंस को समझा और रामायण को धार्मिक ग्रंथ मानकर हम लोग चलना शुरू हुए। मैरिज के बाद रामायण को पढ़ना भी शुरू हुई, सुंदरकांड पढ़ना, रामायण को पढ़ना और चौपाइये। मेरी एक फ्रेंड थी, मैं थोड़ा सा अपना थोड़ी सी शेयर करूंगी कि मुझे उस फ्रेंड की ना मैं बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे रामायण की डीपली अंडरस्टैंडिंग करवाई। क्योंकि रामायण हम लोग सिर्फ सुंदरकांड पढ़ते थे कभी कभार और हनुमान चालीसा पढ़ लेते थे, बट पूरी रामायण मोटा ग्रंथ देख के हमें लगता था कि हमें तो स्टोरी का पता है, तो बार बार रामायण को क्यों पढ़ना। बट मेरी उस फ्रेंड ने मुझे चौपाइये, उसने मुझे ये समझाया है कि खाना बनाते हुए चलते फिरते ना आप चौपाइये याद करो। तो मैं सोचती थी इतनी टफ है, ये कैसे याद होंगी। बट उसने मेरी बहुत हेल्प की। हम लोग टारगेट रखते थे वीक में, पूरा वीक एक ही चौपाई को दोहराते जाना, जैसे समय लगे वैसे ही उस चौपाई को दोहराते जाना। और इससे मैं उसका तो जितना थैंक यू करूं उतना कम है, क्योंकि उसने मुझे रामायण में बहुत हेल्प की है कि रामायण को समझने में। आगे गोलोक एक्सप्रेस, ये हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ भागवत गीता ही नहीं पढ़ रहे हैं, रामायण के टॉपिक्स इतने प्यारे और इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों को हुई है। रामायण के टॉपिक सारे सुनकर और अपनी लर्निंग्स इसमें। अब जो रामायण हम लोगों ने की है, तो इसमें ना हम लोगों ने ना तो सिर्फ स्टोरी एज अ स्टोरी पढ़ी है, ना ही ये समझा है कि ये नवरात्रों में रामायण का पाठ जो करते हैं उसको इस वे से करना है। अब जो रामायण के हमने छोटे छोटे टॉपिक्स किए हैं ना, इसमें लर्निंग बहुत बारी शिक्षा मिल रही है। बहुत ज्यादा शिक्षा ये मिल रही है कि हम लोगों ने इन चीजों को अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको उतारने की कोशिश की है। रामायण से तो हजारों लर्निंग्स बनती हैं, बट कुछ जो बहुत ही डीपली बन रही हैं उसमें प्रेमा भक्ति। मोनिका जी आपका गलती से म्यूट हो गया है कॉल 30 सेकंड से। हरी हरी बोल। तो मैं आपके भावों से जो मोबाइल था ना वो समाधि में चला गया, म्यूट हो गया वो। हरी बोल। तो ये तो सच है निखिल जी, रामायण की तो जितनी लर्निंग शेयर की जाए वो कम है। हमारे में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है कि हम लोग रामायण की लर्निंग्स शेयर कर सके। बस थोड़े से अपने भाव जो है, अपनी जो शिक्षाएं हैं, मुझे डीपली शिक्षाएं जो
रामायण से मिलती है उसके बारे में मैं जरूर शेयर करूंगी। रामायण से मेरी जो लर्निंग्स बन रही हैं उसमें प्रेमा भाव, प्रेमा भक्ति, समर्पण भाव, त्याग, दास्य भाव और प्रभु के चरणों में किस तरह हमारा प्रेम होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा सहनशीलता, है ना। ये कुछ कुछ मतलब मेन लर्निंग्स है जो मेरी रामायण से बन रही हैं। तो रामायण में जैसे अब हम वर्ल्डली लाइफ में अगर देखें तो वर्ल्डली लाइफ में क्या है, भाई भाई क्यों लड़ रहे हैं आपस में, क्यों जॉइंट फैमिलीज में झगड़े होते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेके, है ना। तो रामायण जो है हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है कि कैसे भगवान राम ने सुबह राज्य अभिषेक होने वाला है और उनको रात में पता चलता है कि जो कैकेयी माता है वो अपने भरत के लिए राज्य मांग रही हैं। तो कितने मतलब आराम से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कुछ नहीं बोला और माँ से कैकेयी माता से ये बोल रहे हैं कि आपने इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो और अपने पिताजी से बोल रहे हैं ये बातें। तो कैसे उन्होंने खुशी खुशी पूरा राज्य भरत भाई के नाम कर दिया। और अगर हम आज की दुनिया की बात की जाए तो वहां पर तो इम्पॉसिबल है ये चीजें, है ना। प्रेम, ये यहाँ पर भाइयों का प्रेम शो हो रहा है कि कैसे चारों भाइयों में इतना प्रेम था। अगर एक को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी ने अपना सारे राजमहल के सुख त्याग कर अपनी पत्नी को छोड़कर तो कैसे वो भगवान राम के साथ वन में जाने को तैयार हुए। सीता माता जो एक राजा की पत्नी थी, राजा की ही बहू थी और राजा की पत्नी बिना क्वेश्चन किए हुए अपने पति की सेवा करने के लिए वनवास उन्होंने ग्रहण किया। सीता माता को कितने कितने कष्ट नहीं आए। और अगर हम लोग अपनी लाइफ देखें, हम लोगों को तो सुख ही सुख है जीवन में। हम लोग थोड़ा सा भी जीवन में परेशानी आती है तो इतना घबरा जाते हैं। अगर थोड़ा सा हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाता है तो हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। रियलिटी में बताती हूँ कि हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हमारा किसी के साथ बात करने को मन नहीं करता कि हमारा जो है रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ आज ठीक नहीं है। बट जब रामायण में सीता माता को देखा जाए तो सीता माता ने एक भी क्वेश्चन भगवान राम से नहीं किया। जब धोबी में बात होती है और पहले तो वो 14 साल का वनवास काट के आए अपने पति के साथ, फिर जैसे ही राजमहल में आते हैं तो राज्य में जो लोग उनके बारे में धोबी आपस में उनकी बातें सुनते हैं तो भगवान राम उन्हें फिर से वनवास दे देते हैं। मगर सीता माता ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया कि आपने मुझे वनवास क्यों दिया। खुशी खुशी वन में जाके रहना शुरू हो गए, वहीं पुत्रों का जन्म हुआ। फिर भी सीता माता के मन में एक भी क्वेश्चन नहीं। यहाँ से हम लोगों को यही लर्निंग मिल रही है कि जीवन में अप डाउन्स चलते हैं, सुख और दुख आते हैं। कभी अच्छा जीवन व्यतीत होता है, कभी हम लोग डाउन हो जाते हैं, मगर हमें अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ना है। और ना ही छोटी छोटी बातों के लिए, कोई मटेरियलिस्ट चीजें हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए हम लोगों को परिवार में छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़े नहीं करने हैं। विभीषण जी का एग्जाम्पल, रावण जी का एग्जाम्पल, सभी का रामायण में अपने अपने जगह करेक्टर जो है एक से बढ़कर एक है। हनुमान जी का दास्य भाव और शबरी जी का भगवान के प्रति प्रेम। देखिए शबरी जी का एग्जाम्पल जो है ना, हम सबके लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है। हम लोग क्या करते हैं, जब मटेरियल चीजों के लिए एक गुरु धारण करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग कि अगर हमारी वो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी नहीं होती तो हम लोग कहते हैं कि इस भगवान में इतनी शक्ति नहीं है, इस गुरु मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है, चलो दूसरा गुरु को धारण कर लेते हैं। हम किसी और भगवान की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो जब वहां से भी हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती, हम तीसरे भगवान की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारी लर्निंग बन रही है कि शबरी माता को देखिए, पूरा जीवन उन्होंने भगवान राम की वेट में अपना बिताया। और भगवान राम जब आते हैं, उनके जीवन के अंतिम दिन वो चल रहे होते हैं, तो भगवान राम आके उस वक्त उनकी
भक्ति से प्रसन्न होके उन्हें दर्शन देते हैं और शबरी माता को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो रामायण से हमारी तो हजारों लर्निंग्स बनती हैं, मगर बात वही है कि जितनी बात की जाए उतना ही कम है। इतना लास्ट में मैं जरूर कहूंगी कि जो भी हम रामायण से सीखते हैं उसको अपने जीवन में हमें इम्प्लीमेंट जरूर करना है, क्योंकि जब हम कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग अपने मेंटर्स के द्वारा, तो उसमें जो हमें भक्ति की तरफ अट्रैक्ट करती हैं चीजें, उनको अपने जीवन में हमें उतारना है। प्रभु चरणों में प्रेम हमारा बढ़ता है। इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर सुनकर जो डिवोटीज की डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके द्वारा हम लोगों तक ये ज्ञान पहुंचता है। और थैंक यू सो मच रूपाली जी, रेणु जी, निखिल जी, आपका बहुत आनंद आता है। गोलोक एक्सप्रेस हमारे लिए तो एक वरदान बन के आया है, और हम लोगों के ये डिवाइन अकाउंट ही है कि हमें गोलोक एक्सप्रेस का साथ मिला है। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मोनिका जी, आपको सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है और आपके भाव बड़े शुद्ध होते जा रहे हैं और बड़ा एंजॉय किया आपने बेसिकली लर्निंग्स। देखिए, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, ब्रह्मांड की स्वामिनी, अगर एक ही लर्निंग पकड़ लो आप, एक कि जिनसे हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हो, दिवाली में हम सब चीजें मांग रहे हैं, राइट, धन धान्य सब कुछ है, लेकिन उनके पूरे के पूरे रोल प्ले में उन्होंने ये दिखाया कि संसार में दुख ही दुख है। अगर आप सीता माता की जर्नी में देखो तो सुख है कहाँ, राइट, फिर कहाँ है सुख, राइट, स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स, है ना। और अगर हम उनके एग्जाम्पल्स समझेंगे ना डीपली, तो देखो उतना एक्सट्रीम सिचुएशन हमारे साथ ना आई हैं ना आएंगी, बट वो एक्सट्रीम सिचुएशन बताई गई होती हैं कि अगर हम उसको थोड़ा सा भी कर लेंगे प्रैक्टिस, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमारी तो लाइफ सुधर जाएगी। हम विचलित नहीं होंगे। अपनी लाइफ की जो डिफिकल्टीज हमें बहुत बड़ी लगती है ना, अगर आप सीता माता की लाइफ की डिफिकल्टी से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, मेरी लाइफ में डिफिकल्टी है क्या, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, राइट। आपकी तो ये टेंशन हो जाती है कि यार तुमने कहा था एनिवर्सरी में वो ज्वेलरी ले देना और तुमने क्या किया, मेरी बात नहीं मानी और आप नाराज हो गए, हम मुंह खुला के बैठ गए, हमारे घर में झगड़ा पड़ गया। हमारे लिए डिफिकल्टी होती है ये कि बिकॉज आपने गिफ्ट मांगा था और वो मिला नहीं, राइट। यहाँ है हम लोग। सो कोई भी एक लर्निंग आप डीपली पकड़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। थैंक यू मोनिका जी, कीप स्माइलिंग, ऐसे ही ग्रो करते रहिए। हरी हरी बोल। जी नेक्स्ट। हरी हरी बोल। सच में बड़ा आनंद आया मोनिका जी आपको सुनकर। मैंने भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि फिर से हम लोग रामायण कर रहे हैं। सबकी लर्निंग सुनी ना, तो ऐसे फीलिंग्स आ रही कि हम अपने रामायण के सेशन में चलेंगे। मतलब बड़ा आनंद आया सभी की। और मोनिका जी, बड़ी प्यारी लर्निंग्स आपकी आपने शेयर किया। एक तो आपने सीता माता जी की, जैसे भैया ने बताया, और एक शबरी जी का पॉइंट। देखिए, बिल्कुल शबरी जी के पॉइंट से हमें ना एक तो लर्निंग ये मिली कि ऐसे वो कितने सालों तक लगे रहे, और एक किस तरह से हम लोग क्या करते हैं। भगवान ने शबरी जी के झूठे बेर खा लिए भाई, और हम क्या कर रहे हैं, अपने घरों में जो हेल्पर्स आते हैं हम लोगों के, हम कितना भेदभाव करते हैं उनके साथ, जो हमारे एम्प्लॉइज है। तो हमने यहाँ से ये एक लर्निंग भी लेनी है कि भाई भगवान अगर शबरी जी के झूठे बेर खा सकते हैं, तो क्या हम अपने घरों में जो हमारे हेल्पर्स हैं, हमारे साथ जो हेल्पिंग स्टाफ है, उनके थोड़ा सा हम मीठे से बात नहीं कर सकते, थोड़ा सा उनको थैंक यू नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ से मैंने अपनी लाइफ में ये लर्निंग ली थी, तो मुझे बड़ी हेल्प भी मिली। हरी हरी बोल। और बड़ा मजा आया आपको सुनकर मोनिका जी। इसी तरह आप पर की कृपा बनी रहे, और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे साथ है रंजू जोशी जी। हरी हरी बोल रंजू जी। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी बोल रंजू मैं जी, शुभकामनाएं आपको भी। हरी बोल जी। मैं रंजू जोशी करनाल से। मैं शीतल दीदी के माध्यम से 2021 मार्च में जुड़ी थी, और मुझे सत्संग में बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और रामायण का सत्संग मैंने वैसे तो कुछ महीने तो मैं जैसे रामायण का सत्संग मैंने अटेंड किया, तो 2-3 महीने तो मैंने सोने में ही खराब किए, क्योंकि सत्संग सुन के नींद आ जाती थी। लेकिन उसके बाद फिर अब नींद खत्म हो गई है, अब तो सत्संग सुनने में ही अच्छा लगता है। तो रामायण रामायण क्या है? रामायण सभी समस्याओं का समाधान है।
रामायण में राम जी ज्ञान का प्रतीक है, सीता माता भक्ति का प्रतीक है और लक्ष्मण जी वैराग्य का प्रतीक है। इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। एक बड़ा प्यारा प्रसंग है अयोध्या कांड का। उसमें जब राम जी वन को जाते हैं तो भरत जी अपनी माता जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी अयोध्या छोड़ के राम जी के साथ जा रहा हूँ। तो सुमित्रा माता बोलती है कि या लक्ष्मण आप किसको किसको अयोध्या मानते हो, इन महलों को या इन सड़कों को? तो फिर सुमित्रा माता बोलती है कि नहीं, जहाँ पे श्री राम है वहीं पे अयोध्या है, और जहाँ पे प्रभु का गुणगान होता है और जहाँ पे हम प्रभु का ध्यान करते हैं, जहाँ पे उनके भक्त बैठकर उनकी पूजा आराधना करते हैं, जहाँ पे कोई छल कपट प्रेमा भक्ति होती है, तो वहीं पे राम जी वास करते हैं। ये भी बड़ा प्यारा प्रसंग है। एक लास्ट में जो एंड में आता है, जब वहां पे काल आते हैं, राम जी का पूरा समय जितना उन्होंने इस युग में ला रखा होता है कि इतने साल तक उन्होंने यहाँ पे रहना है, तो काल जी जब आते हैं ऋषि के रूप में, तो वो प्रसंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें उसमें काल जी आते हैं, वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि मुझे अंदर राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं और राम जी बोलते हैं कि ले आओ उनको। दोनों आपस में वार्ता करते हैं। तो वो दोनों आपस में वार्ता करते हैं कि तो काल जी बोलते हैं कि हम दोनों की गुप्त बात है, और ये हम दोनों में से अगर कोई हमें देख लेगा इस रूप में या कोई सुन लेगा, तो उसको आप मुझे वचन दो कि आप उनको मृत्युदंड दोगे। तो फिर राम जी बोलते हैं कि बिल्कुल, ये मैं वचन देता हूँ आपको कि किसी ने हमें देख लिया या किसी ने हमारी बातें सुन ली तो उनको मैं मृत्युदंड देता हूँ। राम जी लक्ष्मण जी को पहरे के रूप में बाहर खड़े कर देते हैं कि लक्ष्मण कोई अंदर ना आए। फिर वहां पे दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि भी उनको मिलने के लिए बोलते हैं कि मुझे मिलना है उनसे। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अभी तो आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित होते थे। तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि मैं रघुकुल का सारा श्राप दे दूंगा सबको। तो लक्ष्मण जी फिर ये सोचते हैं कि अगर सारे रघुकुल का बच सकता है मेरी वजह से, तो मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर वो अंदर जाते हैं। इससे अंदर जाते हैं और राम जी भी घबरा जाते हैं। राम जी बोलते हैं कि मैंने तो बोला था लक्ष्मण को, क्यों लक्ष्मण को तो पता है कि मैंने यहाँ पे पहले ही वचन दे रखा है कि जो भी हमारी बातें वो सुनेगा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये मुझे लास्ट का प्रसंग बहुत सुंदर लगता है कि प्रभु की माया प्रभु ही जाने, प्रभु की माया प्रभु ही जाने। उनका जितना समय ला रखा था उतना उन्होंने यहाँ से अपनी लीलाएं करके गए, हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग छोड़ के चले गए। तो काल उनके साथ ये भी बात करते हैं कि बोलते हैं प्रभु वो तो आपकी इच्छा है कि आप यहाँ और रहना चाहो, है ना, मैं भी आपका पुत्र के समान हूँ, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन प्रभु ने जितना टाइम यहाँ पे ला रखा था तो उतना वो यहाँ पे रह के गए, टाइम उन्होंने यहाँ पे गुजारा और हमें रामायण के माध्यम से बहुत कुछ वो सिखा के गए। फिर कांड आते हैं, बालकांड से लेके उत्तरकांड तक, उसमें बीच बीच में हर चीज से हमें बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी वो करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सारों के बीच में थोड़ी थोड़ी भी बातें करते हैं, बहुत मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं पहले एक भी माला नहीं कर पाती थी, और अभी मैंने जब से शाम के सत्संग में प्रेयर शुरू कराई प्रेमा भक्ति के लिए, तो मेरी माला काफी बढ़ गई है। आज तो प्रभु की कृपा हो गई कि जो मैं बात कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं पहले बात करने में भी झिझकती थी और बहुत डर था मुझे। तो ऐसा अब कुछ नहीं है। अब मेरे को पता नहीं लगता कि सुबह 30 माला भी हो गई, फिर 16 भी हो गई, फिर 4 भी हो गई, और प्रेयर भी मैं कराना चाहती हूँ। तो ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कि ये फालतू की चीज मांग के कोई फायदा नहीं है कि ये दे दो वो दे दो, इसको ठीक कर दो उसको ठीक कर दो। वो भी अच्छी बात है कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए प्रेयर करती मैं खुद चाहती हूँ प्रभु उनके लिए मालाई हूँ, लेकिन मेरे अंदर से ये आवाज नहीं आती। मुझे ये आता है कि ये दुख सुख, ये जन्म मृत्यु ये लगा रहेगा। थोड़ा हमें इससे ऊपर उठ के भी देखना चाहिए कि इससे ऊपर क्या है। तो मुझे वही अच्छा लगता है। मुझे प्रेयर में सबसे अच्छा लगता है कि प्रेमा भक्ति के लिए प्रेयर कराओ। बाकी ये आता जाता रहेगा, ये तो जब हमने कर्म कर रखे हैं तो उसके अनुसार हमें, भगवान जी तो हमें बोलते नहीं है कि तुम ऐसे कर्म करो।
ये हमारा अपना ही खुद चुना हुआ सब कुछ खुद करते हैं हम, और फिर ब्लेम दूसरों पे करते हैं कि किसी भी चीज में दूसरों पे वो कर देते हैं कि इसके कारण। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रामायण से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और भगवत गीता से भी हूँ। और हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रंजू जी बहुत बढ़िया। और आप स्पेशली जो प्रेमा भक्ति वाली प्रेयर्स करवाते हो ना, मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे बड़ा आनंद आता है जब डिवोटीज प्रेमा भक्ति के लिए प्रेयर्स करवाते हैं, क्योंकि वही अल्टीमेट तत्व है ना। वो मिल गया तो बाकी संसार में जो भी है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, है ना। सो आपकी माला भी बढ़ती जा रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका। पहले आप बात नहीं कर पाते थे, अब आप माला आप बता रहे हो बहुत अच्छी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, बड़े अच्छे से आप बात कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। डिवोशन में झुकाव बढ़ रहा है आपका। देखिए हम सब फालतू की बातें सोचते ही इसलिए ना, क्योंकि हमारे पास भगवान के बारे में सोचने को कोई ज्ञान ही नहीं है ना, कोई साथ ही नहीं है। तो जब सत्संग का साथ मिल जाता है तो ऑटोमेटिक विचारधारा बदल जाती है, जैसे आपकी बदल रही है। और ऐसे ही आगे डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए। कीप ग्रोइंग। शुभकामनाएं। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा। रंजू जी, आपको सुना बड़ा आनंद आया, और सच में आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस तरह से जो डिवोटीज पीछे से सुन रहे होते हैं, जब वो फ्रंट में आते हैं ना, तो उनको सुनकर हमें ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि हमारा यही है कि हम सब मिलजुल कर सत्संग सुने और अपनी लाइफ में डिवोशनल एक्टिविटीज को और लेके आए। और जैसे कि आज रंजू जी ने बोला कि मैं ज्यादा माला कर पा रही हूँ, तो रंजू जी आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। तो चलिए अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ संतोष बडियाल जी हैं बेंगलोर से। हरि हरि बोल संतोष जी, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको। हरि हरि बोल। हरी हरिबुल बोल। मैं संतोष बड़ियाल बेंगलोर से। जय श्री कृष्णा। निखिल रूपाली जी, सॉरी, पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि संसारिक है ना, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती हैं। तो ऐसा ही आज मेरे साथ कुछ हुआ है कि मेरे बड़े बेटे का पॉजिटिव आया है कोरोना, तो उसके लिए हम टेस्टिंग में चले गए थे, तो उसके लिए माफी चाहूंगी। और जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। मैं संतोष बड़ियाल बेंगलोर से। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। सबसे पहले तो मैं गोलोक एक्सप्रेस जो हमें आत्म सुधार के लिए डिवाइन प्लेटफॉर्म दिया है, निखिल जी, नितिन जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और रामायण के डिवाइन सत्संग के लिए रूपाली जी और रेणु जी और नीरज जी को तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आज आप सबके साथ रामायण की कुछ लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने इस सत्संग से पिक की है, वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो रामायण और भगवत गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमें दो तरह से रामायण से हमें लर्निंग मिलती है और भगवत गीता से। एक तो हम जीवन को जीना कैसे, और एक हमें मैनेजमेंट स्किल हमें सिखाती है। तो पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे हनुमान जी को जब समुद्र पार करना था, तो उनके लिए कितना टफ था कि सीता माता के पास जाना और समुद्र पार करना है। तो तब जामवंत जी ने उनको ये बताया कि कैसे हम आपके अंदर वो दैवी शक्तियां हैं जिसके कारण आप समुद्र को पार कर सकते हो। तो वो एक सबॉर्डिनेट्स, एक सहयोगी कैसे साथ उनकी दैवी शक्तियों तक बाहर आ जाती है उनको बताने के बाद, और वो समुद्र पार कर पाते हैं। और जब सीता माता को ढूंढने के लिए हनुमान जी समुद्र पार करके जामवंत के साथ जब समुद्र पार करके वो हनुमान जी गए वहां, तब उन्होंने सैन्य निरीक्षण करने के लिए कैसे उन्होंने वहां पे अशोक वाटिका को उजाड़ा, कैसे उन्होंने उजाड़ कर फिर उन्होंने सेना का बल देखना चाहा। और दूसरी बार उन्होंने हनुमान जी ने जो रावण थे उनका भी बल देखने के लिए कि उनके अंदर क्या है, उनकी वो देखने के लिए उन्होंने कैसे वहां पे खुद एक छोटा सा सूक्ष्म रूप में चले गए और सूक्ष्म रूप बनकर उन्होंने सारा निरीक्षण किया। तो एक मैनेजमेंट स्किल भी हमें पता चलती है कि हमने अपने जीवन में, अगर हम किसी अच्छी पोस्ट पे हैं या अपने बिजनेस में भी हैं, तो हम कैसे अपने सहयोगियों का साथ ले सकते हैं। और एक और बात भी मेरे को समझ आई कि कैसे हम जब बिजनेस में होते हैं या फिर कोई अच्छी जॉब पे होते हैं, तो हम अगर हाँ मिलाने वाले लोग तो बहुत मिल जाते हैं। तो अगर उनको ही सुना जाए
और जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं उनसे हम दूर रहें। तो हम उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, यो उनकी जो क्षमता होती है, हम उनसे कहीं ना कहीं उनसी अपॉर्चुनिटी उनको हम सुनना नहीं चाहते हैं। जैसे हनुमान रावण जी ने ऐसा ही किया। उनके पास विभीषण थे, इतने अच्छे उनके सलाहकार विभीषण थे, मदोदरी थी उनके पास, उनके पिताजी, उनके फादर इन लॉ, पर उन्होंने इन सबको एक साइड पे कर दिया, उनकी बात को सुना नहीं। और जब उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना तो उन्होंने लूज क्या किया, उन्होंने अपना वो सब जो वो अब देखिए रावण को एंड क्या मिला उनका, हम जानते तो हैं, पर रावण का एक करेक्टर हम जानते हैं कि उनके पास ईगो थी, उनके करेक्ट हम ऐसा सोच के उनको मानते हैं। पर अगर वो उन सब उनकी पास इतनी क्षमता थी, इतने विद्वान थे वो, उन्होंने कितने शास्त्रों का वो ज्ञाता थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने उस सहयोगियों की अपॉर्चुनिटी को, उनकी सलाह को दूर से वंचित रहे, और एंड उनका हम सबको हम जानते हैं। दूसरी तरफ राम जी ने अपने जामवंत, हनुमान जी, अंगद, सबके, सुग्रीव जी के सबकी बातों को, पक्ष को सुना, उन्हीं सलाह की, नीतियां बनाई, और युद्ध में वो विजय प्राप्त कर सके। इस तरह से हमें भी मैनेजमेंट स्किल हमारी बढ़ती है अगर माइंड को हम देखें तो। और रेणु जी और रूपाली जी ने हमें बहुत सारी जब करवा रहे थे तो उनमें से हमें लर्निंग बहुत सारी मिली। उन्होंने एक बार एक प्रसंग ये भी बताया था कि विभीषण जी लंका में ऐसे रहते थे जैसे दांतों के अंदर जीव रहती है। जीव तो कोमल होती है पर दांत हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, पत्थर के समान होते हैं, पर जो वो हमारे शरीर से पहले खत्म होते हैं। जब हम मरने से पहले, जब बुढ़ापा आता है उससे पहले हमारे दांत सब चले जाते हैं, पर जीव कोमल होते हुए भी उसका लंबे टाइम तक हमारे साथ रहता है। तो हमें भी, हम अगर हम्बल रहेंगे, अगर हम हम्बल रहेंगे तो भगवान जी के साथ जुड़ेंगे। पर जब हम स्ट्रॉन्ग दिखावे के लिए स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे और ये सोचेंगे कि ईगो रखेंगे, तो क्या हमारा भी अंत निश्चित ही है। तो हमें एक चीज ये लर्निंग मिली कि हमें हम्बल रहना है। हम्बलता से हम भगवान को पा सकते हैं, हर चीज को पा सकते हैं। और एक चीज मैं ये कहूंगी कि हमें सबको सत्ता का रहता है कि हम अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। दशरथ महाराज जी के रूप में देखिए कि दशरथ महाराज जी के जब उनके ग्रे हेयर आया था तो उन्होंने अपनी पोजीशन को छोड़ने के लिए सोचा कि नहीं, मैं उत्तराधिकारी अब राम जी को बना देता हूँ। तो ऐसे ही हमें भी ये लर्निंग मिलती है कि हमें भी वो पोजीशन को पकड़ने नहीं रखना। हमें भी ये सोचना है कि जब हम 50-60 में आ जाते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दूसरों के ऊपर छोड़कर भगवान जी के साथ जुड़ना शुरू कर दें, अपनी डिवोशनल एक्टिविटीज में ज्यादा जो योगदान दें। ये चीज लर्निंग हम सबके लिए है। और फिर भगवान राम जी, पुरुषोत्तम रूप हम कहते हैं भगवान राम जी को, तो उस पुरुषोत्तम का मतलब ही हमने ये जाना सत्संग से कि जो पुरुषों में उत्तम। और अगर पुरुषोत्तम भगवान जी हैं तो उनसे कई लर्निंग्स हमें मिलती हैं। एक तो हमें ये लर्निंग मिलती है कि हमें एक पल के लिए भी सत्ता के लिए नहीं सोचना। देखिए भगवान राम जी के पास उस टाइम उनको उत्तराधिकारी बना रहे थे, पर एक ही क्षण में उनका सब कुछ छीन गया। और फिर क्या हुआ, उन्होंने वनवास मिल गया। पर वनवास उन्होंने क्यों लिया? अपने पिता की उन्होंने आज्ञा को सर्वोत्तम माना। तो माता पिता की आज्ञा को भी हमें सर्वोत्तम मानना है। और हमें अगर हम उनकी जीवन से ही लर्निंग लें, बहुत सारी लर्निंग्स हमें मिलती है कि हम्बल थे वो, एक लिसनर, गुड लिसनर थे, एप्रिशिएट करने का उनके भाव था उनके अंदर। उनकी कोई भी क्वालिटीज को हम अपने अंदर एक भी क्वालिटी उतार ले तो हम सच्ची में हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। पुरुषोत्तम तो नहीं बन सकते पर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो जैसे कि हमारे ग्रुप में भी कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। तो ये अगर हम आचरण में उतारेंगे, अपने ट्रांसफॉर्मेशन हमारी होगी, हमारी तो होगी, पर हम अपनी सोसाइटी को भी कुछ अच्छा योगदान दे सकते हैं। हम सोसाइटी में भी अपने आसपास के सराउंडिंग के लोगों को अच्छा बना सकते हैं अगर हम अपने अंदर वो पुरुषोत्तम क्वालिटीज लाएं। फिर हमें बुरी संगति के बारे में भी रामायण से पता चला कि बुरी ककेई जो थी वो राम जी को बहुत प्यार करती थी। वो उनकी शायद रियल माँ से ज्यादा प्यार करती थी,
पर उन्होंने जब उनका संगत मथुरा जी के साथ हुई तो एकदम से उनके अंदर वो द्वेष की भावना आ गई अपने वो राम के प्रति। तो ये संगत का भी फर्क पड़ता है, हमें संगत भी हमें अच्छे लोगों के साथ करनी है। अब मैं कहूँ तो गोलोक एक्सप्रेस में हमें यही हमें सबको हम सब फील करते हैं कि देखिए गोलोक एक्सप्रेस में हमने क्या सीखा। हमने डिवोटी एसोसिएशन में आके हमने प्रेयर करनी सीखी, अब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं। पहले तो हम अपने लिए ही प्रेयर करते थे, अब हम माला डोनेट करते हैं। ये हमने गोलोक एक्सप्रेस में आके सीखा। तो एक ये चीजें हमारे जीवन में अगर हम उतारेंगे तो हम अपने जीवन को बुरी संगत से बचेंगे। और फिर माता पिता की सेवा भी हमें परम धर्म समझना चाहिए। जैसे कि हमें अभी हम लड़कियां हैं, हम जैसे शादीशुदा है तो हमें इन लॉज को भी अपने पेरेंट्स की तरह सोचें। तो शायद एक बहुत बड़ी समस्याएं जो घर में होती है उनसे हम बच सकते हैं अगर हम उनमें माता अपनी माँ को देखते। और मैं कहूँ तो अभी लॉकडाउन में मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, तो पता नहीं मेरी मम्मी तो नहीं है पर मैं उनमें ना अपनी माँ को देखती थी। तो जैसे मेरे को स्पाइन में प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने मेरे को तेल लगाना, तो मेरे को वो फीलिंग आती थी कि मेरी माँ है। तो अगर हम ऐसी साथ में रखेंगे, ऐसे सोच रखेंगे तो शायद हम एक ब्यूटीफुल समाज को बना सकते हैं। उनमें हम लेडीज का योगदान बहुत ज्यादा रहता है कि अगर हम अपने परिवार को चाहें तो एक अच्छा परिवार भी बना सकते हैं। और साथ में ये भी मैं कहूंगी कि हम अपने बच्चों को अच्छी लर्निंग दे पाएंगे अगर हम कुछ अच्छा सीख पाते हैं, हम सोसाइटी को अच्छा दे पाएंगे। और फिर भगवान जी के प्रति समर्पण, सरेंडर भाव हमें समझ आया। देखिए अयोध्या वासी थे जो उन्होंने वो आरामदायक जिंदगी जी रहे थे अयोध्या में, पर जब प्रभु राम जी को वनवास मिला तो अयोध्या वासी भी जाना चाहते थे उन सबके साथ, वो राम जी के साथ जाना चाहते थे। उन्होंने समर्पण भाव रखा अपने अंदर, तो उन्हें ऐशो राम को भी छोड़ा। अब समर्पण की बात करें तो हम सीता मैया का समर्पण देख सकते हैं कि उनको तो वनवास नहीं मिला था, मिला तो वनवास राम जी को था, पर उन्होंने राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने जंगल में उनके साथ रही, अपने पति का साथ दिया। ये भी हमें लर्निंग मिली सत्संग से कि हमें जैसे भी है हमारे पार्टनर जो है हमें उनकी कैसी भी सिचुएशन है हमें उनका साथ देना है। ये हमने सीखा अपने सत्संग रामायण के सत्संग से। और अगर दूसरी तरफ हम देखें लक्ष्मण जी का करेक्टर, तो लक्ष्मण जी के अंदर भी समर्पण भाव था। उन्होंने उस समर्पण के भाव से उन्होंने भी वनवास को देखा, साथ में गए। और उससे भी ज्यादा हम समर्पण देखें तो उर्वशी जी का था कि उन्होंने लक्ष्मण जी की वाइफ उनको तो वनवास नहीं मिला था पर उन्होंने भी उस वनवास को घर में रहकर भी उन्होंने अपने पति से दूर रही, उन्होंने भी वो वैराग्य का जीवन जिया। तो ये क्या था? समर्पण का भाव जो हमने भी अपनी लाइफ में उतारना है। हमने भी अगर हम क्या करते हैं कि छोटी चीज हमें नहीं मिलती है तो हम नाराज हो जाते हैं, तो अगर छोड़ना पड़े तो दूसरी बात है, हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमें समर्पण अपने अंदर लाना है। फिर हमें रामायण से सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है कि हमें मटेरियलिस्टिक, अगर हम मटेरियलिस्टिक भी कुछ पाना चाहें तो निखिल जी हमें देखिए मटेरियलिस्टिक भी हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं, अपना मेहनत करके अपनी चीजें मेहनत करते हैं हम। पर अगर हमें भगवान जी को पाना है जो कि हम भगवान जी का अंश उसमें हमें मिलना है, अगर भगवान जी में हमें मिलना है तो हमें भगवान जी तो हमें क्या करना होगा? हमें भी वो समर्पण का भाव होना होगा, हमारे अंदर भी वो भगवान जी के प्रति वो लगन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर वो प्रेमा भक्ति बढ़नी चाहिए। और हमें भी भगवान जी के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाना है कि हर चीज हम भगवान के लिए करें, जो कि हमने सत्संग में यही सीखा है। आज तक जो भी मैंने सीखा है मैं अपना ही कहूँ कि पहले मैं जो काम करती थी वो मैं अपने लिए करती थी, पर अब हम भगवान जी के लिए करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आ रही है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। पिछले जन्मों के हमारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ जो हमने कर्म किए उनको भोगना है हमने, पर हमें स्ट्रेंथ मिल रही है। ये सारी लर्निंग्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। बहुत ही बढ़िया सत्संग, थैंक यू निखिल जी और थैंक यू रूपाली जी, रेणु जी, आपके माध्यम से हमें इतना बढ़िया सत्संग मिला। और एक निखिल जी मैं आपसे
ये आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट होगी, या फिर आप जैसे भी चाहो इस चीज को हमारी तरफ से ले सकते हो। पर हम चाहते हैं कि ये रामायण हमें दोबारा से हमें सुनने को मिले, अधिक सुनने को मिले, रूपाली जी के माध्यम से, रेणु जी के माध्यम से, कि हम फिर से कंसेप्ट को समझे और क्लैरिटी हमारे मन में आए। निखिल जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल संतोष जी। पहले तो शुभकामनाएं आपको कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है। मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं, और आप फिजिकली भी हेल्दी हो, ये मैं प्रेयर्स करूंगा आपके लिए और आपके बेटे के लिए, है ना। लर्निंग्स आपकी बहुत अच्छी बनी। जैसे आपने कहा कि लक्ष्मण जी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सभी कैरेक्टर से सब कुछ सीखना है, हमें बहुत कुछ सीखना है। बट मतलब कितना डेडिकेशन है उनके अंदर, है ना, वैराग्य को रिप्रेजेंट करते हैं ना वो, कि ना पर्सनल कंफर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सोए ही नहीं वो भगवान की सेवा करते करते। मतलब इतना लेवल पे चले जाना सेवा करने के लिए, और हम लोग जनरली कितने ज्यादा विचलित हो जाते हैं थोड़े से डिस्कम्फर्ट से। तो लक्ष्मण जी कितने डेडिकेटेड हैं, उनका अपना कोई पर्सनल कंफर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वही हनुमान जी का भी देखिए, कोई पर्सनल कंफर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक ही फोकस है कि भगवान को आनंद कैसे दिया जाए, है ना। सो बहुत अच्छी आपकी लर्निंग्स बन रही हैं संतोष जी, और डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ अरेंज जरूर करेंगे कि लवाएं की लर्निंग्स का कॉन्सेप्ट आगे चले। बट अभी के लिए बहुत आनंद आया सभी डिवोटीज को सुन के। रूपाली जी, आप कुछ कहना चाहते हैं संतोष जी को? हरी हरी बोल संतोष जी, बड़ा आनंद आया, बड़े प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की। और देखिए अभी इनका मैसेज आया था कि मैं बाहर हूँ। देखिए हमारे अंदर, उनके अंदर किस तरह से भाव आया कि भाई मैंने अपनी बात को, लर्निंग को शेयर करनी है। जहाँ चाह होती है ना, वहाँ अपने इंसान जितना पहुंच जाता है। कैसे वो पहुंच गए, क्योंकि टाइम हो रहा था। तो थैंक यू वेरी मच संतोष जी, आप पर प्रभु जी की कृपा बनी रहे। अब हम चलते हैं अमृतसर, हमारे साथ नीरज जी हैं, जिनका ये बिग योगदान रहा है इस सेशन में। उन्होंने हमें बड़ा प्यारा योगदान दिया, कॉल्स बनानी, रिव्यूज लेने। तो हरी हरी बोल नीरज जी, आप हमारे साथ हो? हरी हरी बोल नीरज जी। नीरज जी नहीं है आई थिंक। रूपाली जी, चलिए फिर हम लोग, टाइम हो गया है ना। हरी बोल रूपाली जी। जी हरी बोल हाँ जी नीरजा जी। रूपाली जी, मैंने मैसेज किया था। मैं नीरजा महाजन चंबा से बोल रही हूँ। मैंने आपको मैसेज किया था, मैं बोल सकती हूँ 2 मिनट? हाँ बिल्कुल नीरजा जी, बिल्कुल आप 5 मिनट ले लीजिए, है ना, हाँ जी छोटा रखिएगा ताकि हम सत्संग हाँ कंक्लूड जी, करना हरी चाहते हैं। बोल मन जी, हरी बोल हरि बोल, निखिल जी और रूपाली शुभकामनाएं। जी। मैं नीरजा महाजन चंबा से बोल रही हूँ। निखिल जी, आपके बार बार मोटिवेट करने पर मैं बोलने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। ये नहीं कि मैं पहले अपने रिव्यू नहीं देती थी, कभी कभी दे दिया करती थी, पर कुछ महीनों से मैंने ना चुप्पी ही साध ली हुई थी। मैं नहीं बोल सकती थी। पर आज जब मैं सुबह अपने मंदिर में पाठ करने बैठी, तो पता ही नहीं चला कि मैंने सुबह अपने मंदिर में बैठी तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं क्यों नहीं बोल पाती। बस प्रभु जी की मेरे ऊपर ब्लेसिंग ही थी कि मैं आज कुछ बोल सकी। अच्छा निखिल जी, लॉकडाउन के दौरान रामायण सेशन शुरू हुआ, बड़ा आनंद लिया। इतना क्रुशियल टाइम था, पर पता भी नहीं लगा कैसे वो पीरियड खत्म हो गया। कभी रामायण का सेशन, कभी भागवत का सेशन सुनकर टाइम बड़े आनंद से निकल गया। सच में रामायण तो बहुत बार पढ़ी थी, टीवी में देखी, पर वो हम एज ए प्ले ही देखते रहे। पर अब जब हम रामायण देखते हैं तो रूपाली जी द्वारा बताई बातें खुद ही दिमाग में आ जाती हैं, मन खुश हो जाता है। कई बार हंसी आती है कि मैंने कैसे रामायण के सारे टॉपिक हमारी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। बस पहले समझ नहीं थी ना हमें, गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन करके ही सब बातों का पता चला। बाकी ये भी समझा कि सेशन करने से सुख दुख भी आते रहेंगे, वो तो जीवन का पार्ट है। ये नहीं कि अब दुख भी आते हैं तो उनको सहने की हिम्मत भी प्रभु ही देते हैं। निखिल जी, अगर सुख भी मिलते हैं तो भगवान जी ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे सुखों में कहीं खो ना जाएं। वो भी दुख देकर हमें जगाते हैं कि हम अपनी सत्संग सेवा साधना सदाचार में लगे रहें, अपने रास्ते से डगमगाए ना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ सेशन अटेंड करने की। सेशन सुनना भी मैं अपने ऊपर प्रभु की ब्लेसिंग मानती हूँ। बाकी अंत में मैं यही कहूंगी, बस हमें निरंतर चैंटिंग करते रहना है। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल नीरजा जी, आपको सुन के भी अच्छा लगा। शुभकामनाएं कि आप आज जोश बढ़ गया है आपका, और थोड़ा कॉन्फिडेंस से आपने अपनी बात रखी। ये फैमिली है एक, आप लोग बस मन की बातें सुनते रहते हो, इसलिए आप डरपोक बन जाते हो। इतना कोई मुश्किल थोड़ी होता है, बस यहाँ कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है आपका,
ऐसा थोड़ी देखा जा रहा है कि आप पता नहीं क्या बोल दोगे, भाषण थोड़ी देने आप लोगों ने, बस थोड़े से अपने विचार व्यक्त कर दिए। एक फैमिली है, यहाँ तो अप्रिसिएशन ही मिलनी है। आज तक ऐसा हुआ रूपाली जी की किसी ने कुछ कहा और हमने कहा तुम बेवकूफ हो, बातें मत करो, तुम्हें बात नहीं करना आती? आज तक हुआ ऐसा कभी? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। आप भैया की ऐसे तरफ से एग्जाम में बैठे हो जहाँ आपने अच्छे नंबरों से पास ही होना है, आप कुछ भी बोलोगे यहाँ सभी लोग क्या बोलेंगे? नीचे लिख के बताइए आप सब क्या बोलोगे। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये एक ही वंडरफुल। जगह बोल लीजिए कि आपसे डर है। लगता थोड़ा सा। हाँ, बस इसलिए डरने की तो बात ही नहीं है कुछ। कीप इट अप एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी बोल जी, थैंक यू। नीरजा जी, हरी बहुत बड़ा आनंद आया। आज मैं आपको बताऊं, मेरे माइंड में आप आ रहे थे आज, प्रभु ने मेरी डिजायर पूरी कर दी। मैंने सोच रही थी कि नीरजा जी थे जो हमारे साथ स्टार्टिंग से चल रहे थे, वो बीच में कहाँ खो गए हैं, कहाँ चले गए। तो आज मुझे ऐसे लग रहा है जब आप आए ना, तो मुझे लग रहा है तो प्रभु ने मेरी डिजायर पूरी कर दी, है ना। तो इसी तरह हम पर भी और आप पर भी प्रभु कृपा बनी रहे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आपको लोहड़ी का गिफ्ट दे दिया और मकर संक्रांति का, है ना। आपकी डिजायर थी तो भगवान ने सुन लिया, जोश आ गया नीरजा जी को भी। वेरी नाइस। ये बड़ी चलिए, हिम्मत जुटाई मैंने भी आज। हरी बोल। हिम्मत, भाई हिम्मत जुटाओगे तभी आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नहीं होगी, नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान है, किसी और का नुकसान थोड़ी है। अगर आप लोग पीछे रहना चाहते हो तो फिर आप ही का नुकसान हो रहा है ना, किसी और का नुकसान थोड़ी होना है। सच धक्का में दिया करो अपने आप को और आगे बढ़ो। नहीं तो जो मन का तमस होता है ना, तामसिक गुण का क्या नेचर होता है? पीछे खींचता है वो, हमेशा पीछे खींचने की नेचर होती है उसकी। हरी हरी बोल। मम्मा आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो? हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही मजा आया सुन के। पहले तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज रूपाली जी ने तो रामायण का जो यज्ञ शुरू हुआ था, ये तो बड़े दिन से खत्म हुआ है, पर हर फ्राइडे को हम जब सत्संग सुनते हैं तो बहुत ही मजा आता है। तो आज सबके रिव्यू सुने, बड़ा ही मजा आया रामायण की। तो मैं सोचती हूँ कि रामायण तो ऐसा गुणों का भंडार है ना, इसमें जितने भी हम इसमें हीरे मोती लूट लेना तो वो तो हमारे जीवन को सफल ही बना देंगे। और इसमें सीखने को इतना कुछ है ना, तो सच में मैं भी जब सबके सुन रही थी तो मैं अपना भी यही बताती हूँ कि शुरू से ही मैं भी पढ़ रही हूँ। आज मेरे को शादी के बाद शायद मेरे को 77 से ही इस रामायण को पढ़ रही हूँ, पर मैंने भी वही लिया जैसे एक ड्रामा है। तो जब निखिल और उनके मतलब कि वो है उनके गुरुजी, जो उन्होंने जब रामायण के वीडियो बनाए और इसमें जब आने शुरू हुए तो मैंने सुनना शुरू किया। सच में मेरे को लगा हाय रामायण में इतना डीप उसका मतलब। तो मैंने रामायण की जो हिंदी थी वो नहीं मैं पढ़ती थी, मैं सिर्फ दोहे ही पढ़ती थी, श्लोक पढ़ती थी। तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और जब मैंने उसको दोबारा जब हिंदी पढ़ने लगी उसकी, तो मेरे को एक एक वर्ड अपने आप ही समझ आने लगा। और इसका मतलब समझ के ना सच में इतना मजा आता है ना, इसमें इतनी शिक्षा दी हुई है पत्नी की, भाइयों की, प्यार। रामायण में प्यार करना सिखाया हुआ है कि फैमिली में हमने प्यार से कैसे रहना है। तो इसकी जो सबने आज लर्निंग दी ना, एक एक पॉइंट उसका बहुत ही अच्छा था। और मैं भी एक दो ही मतलब कि टाइम नहीं है तो एक ही बताऊंगी कि जब राम जी को राज्य मिल रहा था, दशरथ जी की एकदम अचानक पता चला कि उनको ककेई जी ने बोला कि इनको वनवास देना है, तो दशरथ जी की डेथ हो गई समझो। तो उसके बाद राम जी को लगा कि अभी की राम भगवान थे और दशरथ जी उनके पिता थे, पर उनको लगा कि इनको तो ये इच्छा ही तो कभी पूर्ण ही नहीं होगी इंसान की। कोई भी इच्छा एक आती है तो दूसरी, जैसे मेरे पिता ही हैं, अब इनको लग रहा है कि मैं राम को राजा बनाऊं, फिर ये तो इच्छा बढ़ती जाएगी। तो मेरे को भी ये बात इतनी वो लगी ना दिल में कि हाँ, इंसान की जो इच्छा है तो कभी खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा आती है तो दूसरी आ जाती है, एक इच्छा खत्म करते हैं तो ये तो संसार में चलता ही रहता है। तो हमें तो भगवान, हमें भगवत गीता में भी हम यही पढ़ते हैं कि हमारी इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं समुद्र, हमें समुद्र की तरह बनना है। जैसे नदियां समुद्र में आके गिरती हैं और उसमें समा जाती हैं, वैसे ही हमें अपनी जो इच्छाएं आए उसमें अपने मन को कंट्रोल करना है। इच्छाएं तो आती रहेंगी और हमें अपना इसको ध्यान से
अपने जब मन को कंट्रोल करेंगे, अब मन कैसे कंट्रोल करना है, ये तो हरि नाम से ही हम कर पाएंगे। साधना सत्संग साधना से, बस सदाचार से ही कर पाएंगे। और एक बड़ा अच्छा वो इसकी लर्निंग है, जैसे गरुड़ जी को बड़ा अभिमान हो जाता है जब राम जी उसमें नागपाश में फंस जाते हैं, तो गरुड़ जी आते हैं उनको, मतलब कि उनके बंधन काटते हैं। तो गरुड़ जी सोचते हैं, जे भगवान कैसे भगवान है जो दुनिया के बंधन को काटने वाला है और खुद अपने बंधन नहीं काट रहा। तो फिर क्या हुआ कि वो गरुड़ जी को अभिमान होता है, वो जाता है नारायण के पास। नारायण जी भी खुद हंसते हैं कि ये इसको भी अभिमान हो गया है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। शिव जी पार्वती जी को जी सारी कहानी सुना रहे हैं, पर जब पार्वती के पास वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी भी मुस्कुराते हैं कि देखो जी, मैं सारे संसार को संचार करने वाले हैं ब्रह्मा जी, तो मैं भी उस अभिमान में, मतलब कि माया में फंस जाता हूँ, तो ये तो गरुड़ जी हैं। तो फिर गरुड़ जी को वो सुखदेव के पास भेजते हैं, और सुखदेव जी क्या करते हैं, उनको सारी भगवान की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, और शिव जी जो गरुड़ जी हैं वो सुन रहे हैं। और बाद में उन्होंने एक बात बोली कि गरुड़ जी को सुखदेव महाजी में, कि आपको कोई भी चीज का अभिमान भी नहीं है, काम भी, क्रोध कुछ भी नहीं आपके अंदर, सिर्फ भगवान ने मेरे पास आपको मेरी प्रशंसा के लिए भेजा। मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा कि देखो किसको माध्यम बनाते हैं भगवान। तो सच में ये अभिमान जो है हमारे अंदर, इतने इतने बड़े, देखो ना गरुड़ भगवान के वाहन थे, फिर भी उनको ये माया ने घेर लिया। तो इसमें अभिमान कितना वो आता है ना कि हम कर्ता बन जाते हैं। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के, मतलब कि भगवान का ही नाम हमें अपने इन चीजों से बचा सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान जो हमारे अंदर में, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें हैं, ये क्या है, हरि नाम से ही हम अपने मन को इससे निकाल सकते हैं और अपना सुधार कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सत्संग था। रूपाली जी ने भी, मैं हैरान होती थी जब रूपाली जी सब सुनाती थी ना, मैं कि सच में रूपाली ने भी रामायण कभी नहीं पढ़ी थी, तो ये भी कैसे रामायण को पढ़ पढ़ के ये निखिल ने सबको ही ऐसे बना दिया है कि मतलब अपने आप ही ज्ञान आई जा रहा है और एग्जाम्पल भी आई जा रही है सबको। बहुत ही अच्छा है, सबके रिव्यू सुन के बहुत ही मजा आया, और सब पर हरि कृपा बनी रही। हरि बोल जी, हरि बोल, हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। थैंक यू मम्मा, आपकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ हो रहा है, आप बड़े ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं। और आपने जिस पॉइंट पकड़ा, वो प्रतिकूल कृपा कहते हैं ना उसको, दशरथ जी भगवान समझ जाते हैं कि हम मांगते जा रहे हैं लाखों करोड़ों जन्मों से, सुधर नहीं रहे, हम देते जा रहे हैं, भगवान देते जा रहे हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो फिर भगवान की बड़ी जबरदस्त कृपा होती है, उसको प्रतिकूल कृपा कहते हैं। जब आपकी लाइफ को एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जैसे दशरथ की, ताकि आप अब भगवान के अलावा कुछ और सोच ही ना पाओ, और वो होता है बड़ी विशेष कृपा ही होती है वो प्रतिकूल कृपा भी। अक्सर हम कृपा को यही मानते हैं कि सुख और शांति मिलना कृपा है और दुख मिलना कृपा नहीं है, ऐसा मानते हैं हम कि बुरा समय आ गया। बट दशरथ जी की एग्जाम्पल से हमें समझना चाहिए कि जब जीव डिजायर्स करता रहता है संसारिक और वो सुधरता नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली भगवान का जो शस्त्र होता है वो प्रतिकूल कृपा कहते हैं उसको। जैसे विभीषण के केस में, विभीषण नहीं सुधर रहा था, उसको पता था भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उसको मोह नहीं छोड़ रहा था अपने भाई का, तो फिर क्या हुआ, उसी भाई से भगवान ने जूते पड़वा दिए। तो इवन दो संसारिक दृष्टि से वो बुरी बात हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अच्छा हुआ उसके साथ, तभी तो भगवान की शरण में गया ना। थैंक यू मम्मा, ऐसे ही आप आगे चलते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मास्टर जी थैंक यू वेरी मच, आप इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। और जैसे मास्टर जी ने बताया, सच में मेरे को भी कुछ नहीं आता था, पता नहीं वो प्रभु जी साक्षात आते थे और निकल जाता था मुख से। और स्पेशल थैंक्स निखिल भाई का, मासी जी का, मेरी मदर का, सबका, जिनके माध्यम से ये सब बातें मैं कर पाई आपसे। हरी हरी बोल। चलिए हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे साथ आए। हाँ जी मासी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं आरती जिंदल जी, जो आज हमें पोइम सुनाएंगे। हरी हरी बोल आरती जी, जय श्री कृष्णा।
हरी हरी बोल एवरीवन। मैं आरती सुंदर लुधियाना से। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो मैं सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगी कि आप सबने लोहड़ी वीडियो को, लोहड़ी पोइंट को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया और मेरे क्लासमेट्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत आनंद आया देख के। तो उन्होंने मुझे ये भी पूछा क्या तुमने कोई भजन मंडली ज्वाइन कर ली है। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को देख के इतना अच्छा लग रहा है तो मैं तो ये आनंद सच में फील कर रही हूँ, बहुत इंजॉयबल है भगवान का रास्ता और बड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो फ्रेंड मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने पहले कभी भी कुछ नहीं लिखा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था लिखने का, लेकिन जब से गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया है तो गुरु कृपा से ही, हमारे स्पिरिचुअल गुरु की कृपा से ही प्रभु मेरी बुद्धि में विराजमान हुए। तो मैं अपने भाव, अपनी लर्निंग श्री हरि को, अपने गुरुजनों को, गोलोक एक्सप्रेस को डेडिकेट करते हुए शेयर करने लगी हूँ। मैं कोई राइटर या पोइट तो नहीं हूँ, हरि कृपा से अपने भाव जो अपने गुरु से सीखा है मैंने आपके समक्ष कुछ पंक्तियों के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ। जहां जो कोई गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगी। हरि हरि बोल। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण, मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। कृष्ण नाम राम नाम है सबसे ऊंचा, कृष्ण नाम राम नाम है सबसे ऊंचा। राम नाम कृष्ण नाम है शक्ति, राम नाम कृष्ण नाम है शक्ति। ये ज्ञान समूचा प्रदान है करती। प्रभु राम प्रभु कृष्ण ही आदि अंत व मध्य, प्रभु राम प्रभु कृष्ण ही आदि अंत व मध्य। जिस कार्य में राम कृष्ण नाम नाही, जिस कार्य में राम कृष्ण नाम नाही, वो है अति फीका, ना वो मन को भाए। बिन सिमरन के प्रभु कृपा ना हो पाए, बिन सिमरन के प्रभु कृपा ना हो पाए। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण, मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। भक्ति मार्ग है विश्वास का मार्ग, भक्ति मार्ग है विश्वास का मार्ग। अशांत मन का ये ही सबसे सरल उपाय। लगा नाम रूपी गंगा में डुबकी, लगा नाम रूपी गंगा में डुबकी, तो प्रभु आप ही बनत सहाय। राम नाम कृष्ण नाम औषधि, ते सब कष्ट मिट जाए। रख तू पूर्ण विश्वास, रख तू पूर्ण विश्वास, भक्ति मार्ग अति उत्तम मार्ग। मानव जितना अधिक तू विश्वास कर पाएगा, मानव जितना अधिक तू विश्वास कर पाएगा, उतना अधिक लाभ उठाएगा, उतना अधिक लाभ उठाएगा। राम नाम कृष्ण नाम जपने से, राम नाम कृष्ण नाम जपने से आप अंदर के जाते भाग। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कृपा राम कृपा अति आनंद और सुख देने वाली। गुरु का संग, संतों का संग अति अवश्य माना जाता। बिन गुरु कृपा प्रभु कृपा ना कोई पाता, बिन गुरु कृपा प्रभु कृपा ना कोई पाता। कर तू आज्ञा पालन, सिमर राम राम, सिमर कृष्ण कृष्ण। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। बिन सन्यास के गृहस्थ में, बिन सन्यास के गृहस्थ में रहकर भी तू अपना उदार कर पाता। मानव कर तू शुभ कर्म, निष्काम कर्म, फल की इच्छा का कर तू त्याग। फल की इच्छा छोड़ प्रभु पर, फल की इच्छा छोड़ प्रभु पर,
तो देखेगा कैसे होता तेरा उद्धार, तो देखेगा कैसे होता तेरा उद्धार। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण, मानव कर खुद को तू प्रभु को सरेंडर। तो देखेगा मेरे कृष्ण ने, मेरे राम ने पापियों को भी तारा। तो देखेगा मेरे कृष्ण ने, मेरे राम ने पापियों को भी तारा। आके देख तो तू शरण मेरे कृष्ण की, मेरे राम की। सगे संबंधी और ये माया साथ न देती, केवल हरि नाम ही बनता सहायक, केवल हरि नाम ही बनता सहायक। जब प्रभु के तू शरणागत होता, जब प्रभु के तू शरणागत होता, तब ही ये समझ है आता, तब ही ये समझ है आता। मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण, मनवा सिमर तू राम राम। जब कोई कष्ट है आता, वो नष्ट होने में समय है लगाता। जब कोई कष्ट है आता, वो नष्ट होने में समय है लगाता। चिंता करना भगत को शोभा ना देता, चिंता करना भगत को शोभा ना देता। चिंता है चिता समान, चिंता है चिता समान। लाभ होगा जाप से, लाभ होगा जाप से, सो जाप ही करिए, सो जाप ही करिए। कष्ट में भी क्या है अच्छा, कष्ट में भी क्या है अच्छा, जानते श्री हरि श्री राम, जानते श्री हरि श्री राम। शारीरिक विकार की ना कर चिंता, शारीरिक विकार की ना कर चिंता। विकार अगर तेरे कर्मों में, विकार अगर तेरे कर्मों में, तो निश्चित ही है चिंता का विषय, तो निश्चित ही है चिंता का विषय। श्री तो तुझको एक के बाद, श्री तो तुझको एक के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा मिलता जाएगा। किंतु विकार में कर्म के कारण, किंतु विकार में कर्म के कारण, तू हर जीवन में हाथ मलता रह जाएगा। किंतु विकार में कर्म के कारण, तू हर जीवन में हाथ मलता रह जाएगा। हरि कृपा से ही सब संभव है, हरि कृपा से ही सब संभव है। सब समस्याओं का हल, चाहे कृष्ण कहो या राम। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। प्रभु स्वयं बताते अपनी वाणी, प्रभु स्वयं बताते अपनी वाणी। मैं ये कर सकता, मैं वो कर सकता, सृष्टि में मेरे बिन पत्ता ना हिल पाता, सृष्टि में मेरे बिन पत्ता ना हिल पाता। कुछ अज्ञानी इसको समझ ना पाते, कुछ अज्ञानी इसको समझ न पाते। उनकी कुबुद्धि कहती है प्रभु अहंकारी, प्रभु मैं करते। उनकी कुबुद्धि कहती है प्रभु अहंकारी, प्रभु मैं करते। सत्संग से गुरु से ही, सत्संग से गुरु से ही कुबुद्धि बनती सुबुद्धि, बुद्धि बनती सुबुद्धि। गुरु से भगवत गीता से हमने जाना, अपने गुरु से भगवत गीता से हमने जाना। प्रभु तो हमें अपनी शक्तियां बताते, मनुष्य को शरणागत होना समझाते। प्रभु तो हम सबका कल्याण बताते। तू मुझे याद कर
जप कर और जप से मिल पाती प्रेमा भक्ति। तू मुझे याद कर, जप कर और जप से मिल पाती प्रेमा भक्ति। होगी प्रेमा भक्ति तो मिल पाएगी इस दुखालय से मुक्ति। होगी प्रेमा भक्ति तो मिल पाएगी इस दुखालय से मुक्ति। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण, मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण। तो तू जप राम राम, तू जप कृष्ण कृष्ण, राम नाम कृष्ण नाम गाएगा, राम नाम कृष्ण नाम गाएगा, तो तू बड़ा आनंद पाएगा, तो तू बड़ा आनंद पाएगा। इस लोक में और परलोक में भी, इस लोक में भी और परलोक में भी वास्तविक आनंद आएगा, वास्तविक आनंद आएगा। और अंत समय गोलोक धाम को पाएगा, और अंत समय गोलोक धाम को पाएगा। मनवा सिमर तू राम राम, मनवा सिमर तू कृष्ण कृष्ण, मनवा तू सिमर राम राम, मनवा तू सिमर कृष्ण कृष्ण। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच आरती जी, दोस्त आपका बढ़ता रहे। उनको बोल दीजिए आप कि हाँ मैंने भजन मंडली, गोलोक एक्सप्रेस भजन मंडली ज्वाइन कर लिया, मैंने कवि सम्मेलन ज्वाइन कर लिया, दोस्तों को मैसेज कर दो, राइट। कीप इट अप, कीप ग्रोइंग। हरि हरि बोल। थैंक यू जी। हरि हरि बोल। हरी म्यूट पे हो आप, म्यूट पे, म्यूट पे हो आप। भैया ये सब आज ही लिखा है, जब मैंने सुबह मैसेज किया तो उसके बाद बस लाइन लिखे, जो आज आपने सत्संग में समझाया बस उसके अकॉर्डिंग ही ये सब कुछ लिखा है। बस ऐसे प्रभु ने तो आया, मैं तो कौन हूँ लिखने वाली, मैंने तो कभी भी नहीं कुछ लिखा, आपको पता ही है। यही कृपा होती है, बस एंजॉय करते रहिए इसको और वो आगे बांटते रहिए ज्ञान को। यही करना है हम सबको, याद रखना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान सब कुछ करवाना शुरू कर देते हैं हमसे फिर। थैंक यू जी। हरी हरी बोल। समय हो गया है ना, हम क्विक रखते हैं इसको अभी जी, बहुत टाइम हो गया अभी। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। बड़ा मजा आया आपको आरती जी सुनकर। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे साथ एक अनुबिद जी है, वो लास्ट करेंगे हम राम स्तुति, फिर हम रुकेंगे। हरी हरी बोल। अनु जी। हरि हरि बोल सभी डिवोटीज को, और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदे आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि निरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षियलि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही,
मंजल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अनु जी, बहुत आनंद आया। चेरी ऑन द केक हो गया। रामचरितमानस की जय हो, श्री रामायण की जय हो, रूपाली जी की डेडिकेशन की जय हो, आप सब प्यारे डिवोटीज की सपोर्ट की जय हो। तो रूपाली जी बहुत आनंद आया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम हरि नाम से कंक्लूड कर लेते हैं। आप 30 सेकंड्स कुछ कहना चाहते हो? हरी हरी बोल। जय श्री कृष्ण एवरीवन। मेरे को भी बड़ा आनंद आया सभी प्यारे प्यारे डिवोटीज की लर्निंग्स को सुनकर। मैं यही कहूंगी कि प्रभु की इसी तरह हम सब पर कृपा बनी रहे और हम ज्यादा से ज्यादा डिवोशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें। हरी हरी बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरि बोल राम रूपाली राम जी। हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 राम। हरे हरे राम। कृष्ण हरे कृष्ण।